जब ईश्वर देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और यह वीडियो आपके लिए एक पक्की कंफर्मेशन है। माँ आदि शक्ति का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यह संकेत उन्हीं की कृपा से आया है। देखिए, यहाँ आपके खिलाफ शर्तें लगाई जा रही थी, दांव खेले जा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। आज मुझे 2 बहुत ही सशक्त चैनल मैसेज मिले और उनमें से यह पहला मैसेज मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाना चाहती थी। वजह क्योंकि आपने किसी के अहंकार और घमंड को चूर चूर कर दिया है। आपने अपने पैरों तले उस घमंड को कुचल दिया जो कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मुझे कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपके अतीत से जुड़े हो सकते हैं। शायद इनके साथ आपकी कोई बहस, झगड़ा या संघर्ष हुआ था। मुझे यहाँ बहुत ही मजबूत पास्ट एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसी ऊर्जा जो इन लोगों ने अभी तक छोड़ी नहीं है या आज भी उन पुरानी बातों को पकड़े बैठे हैं, उन पुरानी दुश्मनियों को दिल से नहीं निकाल पाए हैं। अब खास बात यह है कि इन्हीं में से कुछ लोगों ने कभी दूसरों के सामने आपको लेकर शर्त लगाई थी। यह लोग कहते, देखना इसे मेरी जरूरत पड़ेगी, यह शख्स खुद मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन अब खेल पलट गया है। जो कभी आपको कमजोर समझकर आगे बढ़ रहे थे, वही अब आपके सामने हार मानने पर मजबूर हो रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा से आपकी विजय निश्चित है। देखना, यही लोग अब आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपके पैरों पर झुककर मदद की भीख मांगेंगे। यह खुद कहेंगे, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है। और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपसे घृणा रखते थे, जो हमेशा आपके खिलाफ चाले चलते थे। यह वही इवल पर्सन है जिन्हें गलत चीजों पर घमंड था। यह हमेशा नकारात्मक शक्तियों में लिप्त रहते थे और इन्हीं पर इन्हें गुरूर था। मुझे यहाँ कुछ परिवार से जुड़े लोग भी नजर आ रहे हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग जो आपके बहुत करीब थे, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ ही साजिशें रच रहे थे। इन्होंने बहुत प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी। इनका सोचना था, हम इसे तोड़ देंगे, इसे हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी वजह से ही यह आगे बढ़ पाएगा। लेकिन देखिए, ईश्वर ने इनके हर प्लान पर पानी फेर दिया। जो चालें इन्होंने चली थी, सब नाकाम हो गई। इन लोगों ने जो भी बुरी चीजें सोची थी, जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, वे सब उल्टी होकर इन्हीं के जीवन में लौट आई हैं। यह अब पूरी तरह से बेबस और लाचार है। जो लोग कभी आपका मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, वे अब खुद गिर चुके हैं। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आपने इनके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। अब आपका समय है चमकने का, जीतने का। माँ आदि शक्ति की कृपा से आपकी विजय निश्चित है। अभी मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, उसमें एक गहरा डर दिखाई दे रहा है। जिनकी भी एनर्जी मैं देख रही हूँ, वे इस वक्त खौफ में जी रहे हैं। आप लोग इसे महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि यह कंफर्मेशन भी आ चुका है। यह वही इविल लोग हैं जो पुरानी बातों को पकड़े बैठे हैं, पुरानी दुश्मनी और जलन से अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। लेकिन देखिए, ईश्वर ने इनके सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। जो कुछ भी इन्होंने आपके खिलाफ रचा था, वह सफल नहीं हो पाया और अब यह सोच रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो गया। पर सच तो यह है कि ईश्वर इन्हें आपकी जिंदगी में लाए ही इसलिए हैं, क्योंकि यह लोग कई मासूम लोगों की जिंदगी से खेलते आए हैं, लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते आए हैं। लेकिन अब इनकी हर गंदी चाल उल्टी पड़ रही है। जब से आपकी उपस्थिति इनकी लाइफ में हुई है, इनकी पूरी दुनिया उलट पलट हो गई है। यह जो भी बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वह सब बैकफायर हो रहा है। इन्हें यह तकलीफ है कि आप खुश क्यों हैं, आपकी सेहत अच्छी क्यों है। इन्हें तकलीफ है कि आपकी मैरिड लाइफ डिसबैलेंस क्यों नहीं हुई। यह चाहते थे कि आपकी हेल्थ खराब हो,
आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचे, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपकी रक्षा हो रही है। उनकी हर गंदी साजिश नाकाम हो रही है और अब यह खुद अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। अब आपका समय है जीत का, शक्ति का और ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ने का। आपकी फैमिली लाइफ डिसबैलेंस हो, आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचे, यही यह लोग चाहते थे। लेकिन अब जो कुछ इन्होंने आपके लिए सोचा था, वह सब कुछ इनके साथ हो रहा है। इसीलिए यह लोग डर से कांप रहे हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। आज तक तो मेरी कोई चाल नाकाम नहीं हुई थी। मैंने जितना भी किया, जो भी कहा, सब चलता था। यहाँ मुझे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। यह वही लोग हैं जो गलत शक्तियों में लिप्त थे, जो ईश्वर को नहीं मानते थे। यह वह लोग हैं जिनके पास दूसरे लोग मदद मांगने आते थे, गलत चीजों के लिए इन पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब इनका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। यह सोच रहे हैं, मैंने आज तक इतनी बुरी शक्तियों का सहारा लिया, सब कुछ मेरे मुताबिक होता था, लेकिन इस इंसान के साथ कुछ भी असर क्यों नहीं कर रहा। इनका काला जादू, इनकी तांत्रिक शक्तियाँ, इनका किया धरा सब बैकफायर हो रहा है। आप अब भी हंस रहे हैं, अब भी खुश हैं। आपकी जिंदगी में खुशियाँ बढ़ रही हैं। आपका नाम और प्रसिद्धि और भी ऊंचाइयों पर जा रही है। हर चीज अपने सही रास्ते पर जा रही है और यह लोग बस इसे देखकर जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। यहाँ मुझे बहुत साफ दिख रहा, यह लोग अब घबराए हुए हैं। जिसने भी आपको एक समय पर तोड़ा था, सताया था, आपको कमजोर समझा था, आज वही खुद बिखर चुका है। ईश्वर की कृपा से आपकी जीत तय है। यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन देखिए इन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कितनी कोशिश की थी। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। जब से आप इनके जाल से बाहर निकले हैं, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। आपकी सुंदरता, आपकी आभा पहले से कहीं ज्यादा निखर गई है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मशक्ति और भी प्रबल हो गई है और यही चीज इन लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। यह कोई आम ट्रैप नहीं था। यहाँ इन्होंने काली शक्तियों का सहारा लिया था। यहाँ मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, इस व्यक्ति ने आपसे ऊर्जा एक्सचेंज करने की कोशिश की थी। यानी कोई काला जादू, कोई स्पेल, कोई तांत्रिक उपाय किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। जिस जाल को इन्होंने आपके लिए बिछाया था, उसी जाल में यह खुद फंस चुके हैं। मुझे यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपने कुछ ऐसे लोगों से दूरी बना ली है जो आपकी ही फैमिली या करीबी थे, और जब से आपने यह दूरी बनाई है, आपकी लाइफ में जबरदस्त पॉजिटिव चेंज आया है। अब यह लोग छटपटा रहे हैं, इनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। जो यह आपके साथ करना चाहते थे, वही इनके साथ हो रहा है। ईश्वर की कृपा से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और यह लोग बस देख रहे हैं कैसे आप चमक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आपने इन नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंका, आपकी लाइफ में जबरदस्त बदलाव आने लगे। यहाँ बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है या फिर बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। कुछ लोग बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए थे और आप उनसे स्वतः ही दूरी बना रहे हैं। आपके मन में बार बार यही मैसेज आ रहा है, मुझे इनसे दूर रहना है, मुझे इनकी जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। और जैसे ही आपने यह फैसला लिया, आपकी लाइफ तेजी से बदलने लगी। अब मैं आपकी आभा में, आपकी सुंदरता में जबरदस्त अपग्रेड देख रही हूँ। आपका पूरा ऊर्जा स्तर ऊपर उठ चुका है। आपकी लाइफ में फॉर्च्यून का बड़ा टर्न आ चुका है। कई सालों तक इन नकारात्मक फैमिली मेंबर्स ने आपको ट्रैप में रखा था, लेकिन अब जैसे ही आपने इनसे दूरी बनाई, आपकी लाइफ में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। अब जो समय आपके लिए आ रहा है, वह लकी टाइम है। आपके जीवन में अब सिर्फ पॉजिटिव बदलाव होंगे। ईश्वर ने आपको इस बंधन से मुक्त कर दिया है।
आप इस समय को एंजॉय कर रहे हैं और सच में बहुत लकी हो चुके हैं, जैसे कि आपके जीवन में खुशहाली ने दस्तक दे दी है। मैं देख रही हूँ कि अब आपका लक आपका पूरा साथ देने लगा है या फिर बहुत जल्द देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यह साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अब ठान लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है कि अब उन्हें कुछ खास लोगों से दूरी बना लेनी है। आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन देखिए इविल बैकफायर हो चुका है। इसकी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन यहाँ पर आई है। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, उन्हें करारा जवाब मिल चुका है। खासकर आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की जो साजिशें थी, वे अब खुद ही उलट पड़ी हैं। इन लोगों ने आपकी पूरी लाइफ को तहस-नहस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी हैं। इन्होंने हमेशा से यही मनाया है, यही चाहते आए हैं कि आप किसी तरह कमजोर पड़ जाइए, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपने इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, इन्हें हर तरह से सहारा दिया था, मगर एहसान फरामोश लोग हमेशा वही गलती दोहराते हैं। यह लोग एहसान मानने के बजाय इसे अपना हक समझने लगते हैं और फिर उल्टा आपको ही नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचने लगते हैं। इन्हें यही लगता था कि एक दिन आपको भी इन्हीं की तरह मदद मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखेंगे, लेकिन यह भूल गए कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। उन्होंने आपकी रक्षा की है और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया। इन लोगों ने जो भी चालें चली थी, वे अब उन्हीं के गले पड़ चुकी हैं। उन पर पानी फिर चुका है और वह भी बुरी तरह से। मैं देख रही हूँ कि आप इस समय काफी लकी फेज को एंजॉय कर रहे हैं। आपका नियर फ्यूचर बेहद ब्राइट नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आपकी लाइफ का फॉर्च्यून पूरी तरह से टर्न कर दिया गया हो। खासकर आपकी लव लाइफ पर जो भी नकारात्मक प्रभाव डाला गया था, वह अब खत्म हो रहा है। अगर आप मैरिड हैं, तो यह साफ दिख रहा है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों ने नेगेटिव स्पेल किए थे, लेकिन यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस मैसेज को रिसीव करना है, इसे सुनना है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। जैसे ही आप इस मैसेज को अपने भीतर ग्रहण करेंगे, वैसे ही आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह बैकफायर हो जाएगी। जो भी इविल स्पेल या नकारात्मक शक्तियां आपके चारों ओर सक्रिय थी, अब नष्ट हो जाएंगी। अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी, तो वह भी अब खत्म होने वाली है। आपके आसपास अब किसी भी तरह की गंदी या घटिया ऊर्जा नहीं टिक पाएगी। खुशियां आपकी ओर बढ़ाई जा चुकी हैं। आपको आज के इस वीडियो को क्लेम करना है और मां आदिशक्ति को धन्यवाद कहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और नियर फ्यूचर में जो मैं देख रही हूँ, वह सिर्फ ब्राइटनेस और खुशियों से भरा हुआ है। आपकी एनर्जी अब एक नई दिशा में प्रवेश कर रही है और आपकी ओर खुशियों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब आपकी जिंदगी में वे लोग आ रहे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपको संपूर्ण और पूर्ण महसूस कराते हैं। आपकी लव लाइफ एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है। हाँ, यह बैलेंस होने वाला है। आपका लक भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और हो सकता है कि आपको किसी से कोई खास संदेश मिले, कोई प्यार भरा मैसेज जो आपकी भावनाओं को गहराई से छू ले। यहाँ बहुत अधिक प्रेम की एनर्जी महसूस हो रही है। कोई अपनी भावनाएं आपसे व्यक्त करना चाहता है। यह व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। मैं देख सकती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की गई थी। आपकी लव लाइफ को असंतुलित करने की पूरी कोशिश हुई थी। आपकी जिंदगी में बहुत अधिक अस्थिरता आ गई थी और चीजें सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। ऐसा लगता था मानो आपकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी।
लेकिन अब ईश्वर स्वयं उन सभी बिखरी हुई चीजों को समेटने वाले हैं। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग संकेत मिल रहे हैं कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई प्यार भरा संदेश आपको प्राप्त हो सकता है, कोई अपने दिल की बात आपसे कह सकता है, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी ओर बढ़ रहा हो, आपके पास आने के लिए यात्रा कर रहा हो। यह वही इंसान है जिसने आपके ऊपर इविल स्पेल किए थे। अब वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से पहले ही नो कांटेक्ट में चले गए हों। और देखिए, यहाँ पर कंफर्मेशन भी आ गया। हाँ, आपने इस व्यक्ति से दूरी बना ली है और अब आपको पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपने इसके इरादों को भांप लिया है और आपको किसी न किसी माध्यम से इसकी असलियत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी हैं। यह वही आस्तीन का सांप है जो कभी भी आपको डस सकता था। न केवल आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए भी यह इंसान सही नहीं था। इसलिए यहाँ पर एक बहुत क्लियर नो कांटेक्ट वाली स्थिति दिख रही है। जब से आप इस व्यक्ति से दूर हुए हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने लगा है। आपका फॉर्च्यून पूरी तरह से बदल चुका है। आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। यह व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है। इसका एनर्जी फील्ड ही जहरीला है क्योंकि यह सही राह पर नहीं है। यह उन चीजों में लिप्त है जो ईश्वर के नियमों के खिलाफ है। यह शैतान की ऊर्जा को फॉलो करता है और कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल है जिनका मैं नाम तक नहीं लेना चाहती। इसकी जीवन शैली ही पूरी तरह से असंतुलित और अंधकारमय है। यह ऐसे कर्मों में लिप्त है जिन्हें हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक मार्ग में वर्जित माना गया है। लेकिन अब आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपने सही निर्णय लिया है। यह लोग सनातन धर्म के मार्ग से पूरी तरह भटके हुए हैं और उन गतिविधियों में संलिप्त हैं जो न केवल अनैतिक हैं बल्कि अधर्म के दायरे में आती हैं। मैं देख सकती हूँ कि इन्होंने आपके जीवन में कई कठिनाइयाँ खड़ी करने की कोशिश की है। यह लोग आपसे अत्यधिक जलते हैं। यहाँ पर मुझे जल कुकड़ी वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है और यह जलन कोई नई नहीं है बल्कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है। यह कोई एक दिन, एक महीना या 6 महीने की बात नहीं है बल्कि यह वे लोग हैं जो वर्षों से आपके प्रति नकारात्मकता रखे हुए हैं। कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें यह लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं और हो सकता है कि आपने कई बार इन्हें नजरअंदाज कर दिया हो, सोचा हो कि यह गुस्से में कह दिया होगा या गलती से कोई बात निकल गई होगी। लेकिन ये लोग जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जो आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाती हैं। शायद आपने कई बार इन्हें माफ कर दिया होगा, लेकिन अब आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि इनकी बातें महज एक गलती नहीं बल्कि इनका असली स्वभाव दर्शाती हैं। अब जब से आपने इनसे दूरी बनाई है, आपके मन में लगातार यह विचार आ रहे हैं कि मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आप खुद को इनसे अलग कर रहे हैं और यही सबसे सही निर्णय है। मैं देख सकती हूँ कि अब आपके जीवन में शांति और समृद्धि आने वाली है क्योंकि आपने नकारात्मक आत्माओं से खुद को मुक्त कर लिया है। आप अब किसी भी तरह से इनसे संपर्क नहीं रखना चाहते और यही आपके लिए सबसे शुभ संकेत है। अब जब आपने इस व्यक्ति से पूरी तरह दूरी बना ली है तो मैं देख सकती हूँ कि आपकी जिंदगी बैलेंस होने लगी है। आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है। जब आप इस व्यक्ति के संपर्क में थे तब आपके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा था। आप बेहद असंतुलित महसूस कर रहे थे, जैसे कि कुछ भी आपके पक्ष में नहीं हो रहा था। आपके मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ सी आ गई थी और आप लगातार भ्रम और मानसिक तनाव में फंसे हुए थे। अब जब आप इस व्यक्ति से दूर हो चुके हैं, मैं देख सकती हूँ कि आप उन सभी नकारात्मकताओं से हील हो रहे हैं। आपके मन से भ्रम,
डर और चिंता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर बहुत भारी और नकारात्मक था। यह व्यक्ति हमेशा आपको एक भ्रम में बनाए रखना चाहता था, आपको एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश करता था जहां आप सही और गलत का निर्णय ना ले सकें। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा है। या तो आपको पहले ही इस व्यक्ति की सच्चाई का एहसास हो चुका है या फिर बहुत जल्द होने वाला है। आप यह समझने वाले हैं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, उनमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। यह व्यक्ति गहरी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ था और जब आप इसके संपर्क में थे तो वही नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश कर रही थी। अब जब आप इससे दूर हो चुके हैं, आपका भाग्य आपके पक्ष में हो गया है। आप अपने जीवन में नई रोशनी, सकारात्मकता और खुशियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको इस भ्रम से बाहर निकाल दिया है और अब आपका जीवन केवल आगे बढ़ेगा। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह व्यक्ति कभी नहीं चाहता था कि आपकी नींद पूरी हो। ऐसा लगता है कि इसका एकमात्र उद्देश्य था कि आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाए। यह व्यक्ति आपके जीवन को तहस-नहस करने की योजना बनाए हुए था और हमेशा इसी रणनीति पर काम करता था। लेकिन अब यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं है। आप इससे पूरी तरह से नो कांटेक्ट में जा चुके हैं और यह बदलाव ईश्वर की कृपा से हुआ है। आपने अपनी सभी समस्याएं महादेव के चरणों में समर्पित कर दी थी और आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा की है। आपको इस समय ब्रह्मांड का यह संदेश मिला है। इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इसे सुनने के लिए आप बेहद भाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि आपको अपनी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। आप एक पवित्र आत्मा है और आपके भीतर की ऊर्जा दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरे प्रिय, जिस तरह एक चुंबक दूसरे को आकर्षित करता है, आप इस समय खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हैं और आपको इसका एहसास भी हो रहा है। आपके हृदय में प्रेम है और आप दूसरों के लिए पवित्र भावनाओं के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। जिस तरह आप अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हैं, उसी तरह आपका दिव्य प्रेम भी आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। कोई है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बड़ी सफलता आपके दरवाजे पर है और मेरी दिव्य शक्तियाँ आप तक पहुँचने वाली है। देखें आपके जीवन में कितना भव्य स्वागत होगा। आपका ब्रह्मांड अब एकजुट होने जा रहा है। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो कठिनाइयों से भरे थे, जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखेंगे। आपने जो प्रार्थनाएं मुझ तक भेजी थी, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं आपको सूचित करने आया हूँ कि आने वाले 5 दिनों में आपको मेरी ओर से कुछ अद्भुत उपहार मिलेंगे। सब कुछ ऐसा लगेगा मानो किसी सपने जैसा हो। सब कुछ साकार रूप में आपके सामने होगा। धन की वर्षा होगी, आपको कोई कमी नहीं सताएगी। देखते ही देखते आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। मेरे प्रिय, आपने अपने कर्म के बल पर यह यात्रा प्रारंभ की थी जो आपको यहाँ तक लाई है। आपको जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। आप खुशियों को निमंत्रण देते हैं और अब खुशियाँ आपके जीवन में आ चुकी है। मुस्कुराइए। ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि अचानक से आपके जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख और समृद्धि से भरा यह दिन आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता, खुशियों और उमंग से आपका जीवन भर उठेगा। ब्राह्मण आपसे बहुत प्रसन्न है और इसीलिए आपको बताना चाहता है कि तकलीफों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। आपने बहुत परीक्षाएं दी हैं और हर परीक्षा में सफल रहे हैं। आप एक प्रक्रिया से गुजर रहे थे, काफी हताश हो गए थे। आपको लग रहा था कि अब कोई साथ नहीं देगा। फिर समय बदल गया। देखें, सफलता आपके दरवाजे पर है। इन दिनों जो आपने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना।
उसी नीति पर चलना, आप पर सुख बरसेगा। दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगी। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, इसलिए आपने भी परिवर्तन से भरा युग देखा है। आपको आपकी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करें। एक शख्स जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना आपका जीवन अधूरा था, समय की परिस्थितियों के कारण उससे दूर होना पड़ा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, आप अपनी गति बढ़ा रहे हैं। देखें कितने मित्र पीछे छूट गए, कितनी सारी बातें पीछे रह गई। परंतु अब समय आपको एक और मौका देने जा रहा है। आप सफलता का नया दौर देखेंगे। पुराने बिछड़े मित्र अचानक से जीवन में शामिल हो जाएंगे। देखते ही देखते सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो एक सुखद सवेरा हो रहा है आपके लिए। मेरे प्रिय, आप अद्भुत हैं। अपने जीवन को भी अद्भुत तरीके से निभाते हैं। जब कोई साथ नहीं देता, आप स्वयं अपना साथ देते हैं। मेरे प्रिय, घबराओ मत। हर परिस्थिति में अब मैं आपका साथ दूंगी। आपका समय बदल दूंगी। आपके कर्म का उचित फल मिलेगा, सफलता मिलेगी। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश इस क्षण आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है। यह परमपिता परमेश्वर की मर्जी है। उन्होंने आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। विकट परिस्थितियों में भी आपने हार नहीं मानी। आप परेशान नहीं हुए। आइए मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं। मुझे मालूम है कि कैसे धीरे धीरे आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। अब मैं आपकी राह की हर बाधा शीघ्र ही दूर कर दूंगा। संकट की परिस्थिति अब आपको नहीं सताएगी। देखते ही देखते आप बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ। समय आ गया है। मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने आप तक कुछ शुभ संकेत भेजे हैं। आज से लेकर 3 दिन आपके लिए श्रेष्ठ दिन होंगे। जो अब तक आपने हासिल नहीं किया, वह भी इन 3 दिनों में हासिल होगा। कुछ सुखद घटनाएं घटेंगी। कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो रूठ गए थे, जिनसे प्रेम करते थे। यदि वे जीवन से दूर हो गए थे, तो इन 3 दिनों में उनसे भी मुलाकात होगी। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी वर्षों से सता रही थी, वह अब खत्म होगी। धन की प्रचुरता होगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। चारों तरफ से जो आलोचना कर रहे थे, वे भी अब प्रशंसा करेंगे आपकी। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं आपके साथ, मानो आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। सुख के दिन आ गए हैं। जिससे बिछड़ गए थे आप, जिससे बिछड़कर आपका मन दुखी हो रहा था, परेशान हो रहे थे आप अपने जीवन में, ना जाने कब श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करोगे। लो, आपके जीवन का वह दौर भी गुजर गया। अब सब कुछ हासिल होगा। आपको आसानी से कम मेहनत का भी अधिक फल आप प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग आपकी आंखों में आंसू देकर जाते थे, अब वही आपके आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। भीतर से और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे आप। आपके जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगी। कोई कमी नहीं रह जाएगी। आपके शत्रु नहीं रह जाएंगे। आने वाला माह आपको बहुत कुछ देने वाला है और आप हैरान रह जाएंगे। यह समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है आपको। मेरे बच्चे, आपके जीवन का एक नया सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आओ मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं। आप कदम आगे बढ़ाओ। मैं आपकी जीत सुनिश्चित करूं। अब घबराने का नहीं, जय मनाने का समय है। इस माह वह अवश्य ही पूर्ण होगा जो कार्य आपने प्रारंभ किए थे। अब इस माह उसका फल प्राप्त होगा। यह समय का चक्र है। जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। देखो मेरे बच्चे, अब आपके हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो मांगा था आपने परमपिता परमेश्वर से, वह इस माह अवश्य ही मिलेगा आपको। जो धन की कमी सता रही थी आपको वर्षों से, अब वह धन की प्रचुरता में बदल जाएगी।
जो दुख, जो तकलीफ आपको घेरे हुए थे, अब खुशियों में तब्दील हो जाएंगे। आपके आलोचक जल्द ही आपके मित्र बन जाएंगे। आपके दिन अब श्रेष्ठ दिन होंगे। आपकी जीत का परचम लहराएगा। जो सोचा नहीं था आपने, उन खुशियों को भी अब आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। आओ मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं, मैं आपको चलना सिखाऊं। सही और गलत का निर्णय अब आप ले पाएंगे। मेरे बच्चे, आपके अंधकारमय मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। कोई तकलीफ नहीं रहेगी जीवन में। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। इस नए माह का स्वागत करें। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है, मेरे बच्चे, अब तुम्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख को तुम खोज रहे थे, अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संयोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है। अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझ कर तुम्हें लेना होगा। कोई कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो। मैं समय का चक्र हूँ जो सकारात्मक होकर तुम्हारे लिए घूम रहा हूँ। मेरे प्रिय, यह दिव्य संदेश इसलिए भी तुम्हें प्राप्त हुआ है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूँ, और आज भी मैं अपनी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। कितना कुछ सहा है तुमने, कितनी कठिन परिस्थितियां देखी है तुमने, परंतु देखते ही देखते वह घड़ी, वह समय भी अब निकल गया। अब खुशियों से, आनंद से भर उठेगा तुम्हारा जीवन। मन तुम्हारा आज से शांत रहेगा। कई बार परखा गया तुम्हें और हर परीक्षा में तुम निरंतर सफल होते चले गए। जब भी परमपिता परमेश्वर किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने को है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रही है, बदल रही है। निसंकोच इस कठिन पथ पर अब तुम आगे बढ़ो। कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी तुम्हें। कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में। अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी, केवल जीत ही जीत होगी। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर हीरे सी चमक छुपी हुई है। तुम बस आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे मानो सूर्य जैसे हर प्रातः चमक उठता है। आज का यह संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। 24 घंटे के भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा। इसलिए मेरे प्रिय, तुम पुण्य आत्मा हो। अपने मन को ऐसे ही साफ रखना। जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो, बेहिसाब फल की प्राप्ति होगी। तैयार रहो। दूसरों की मदद करते फिरते हो तुम। अब यह संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पर खुशियां बरसे। उदास होकर बैठने का यह वक्त नहीं है। यह वक्त है कदम आगे बढ़ाने का। प्रकृति, यह वातावरण सभी पवित्रता के साथ तुम्हें कुछ दे रहे हैं। तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बदला जा रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम्हारे सुख के दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम सच में सौभाग्यशाली हो। अपनी किस्मत को तुम बदल देने की क्षमता रखते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो।
तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत अधिक खुशनसीब हो। तुम मेरी छत्र छाया में हो। मैं समय का चक्र हूँ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नियत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली है। वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है। मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डराते थे, वह पल अब आ चुका है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है, और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है जिनके बारे में
तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली है जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 10 से 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही है जो वहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियाँ, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुम्हें वह इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वह काम होंगे जो तुम्हारे दिल को शांति देंगे। तुम्हारा हृदय जिस सच्चाई से धड़कता है वह स्वयं सृष्टि की पुकार है। तुम्हारे इरादे, तुम्हारे विचार और तुम्हारी खामोश प्रार्थनाएं अब ब्रह्मांड के कण-कण में गूंजने लगी है। हर दिशा, हर हवा, हर किरण अब तुम्हारे पक्ष में चल पड़ी है। मेरे बच्चे, तुम वह आत्मा हो जिसकी चमक से अंधकार भी डरता है। जिन रातों में तुमने अकेले आंसू बहाए, अब वही रातें तारों से झिलमिलाने वाली है। जिन सुबहों में तुम्हें निराशा ने घेरा, अब वही सुबह दिव्य आशीर्वाद लेकर आएंगी। हर वह सपना जो अधूरा छूट गया था, हर वह ख्वाहिश जो समय के आगे झुक गई थी, अब उन्हें नई ऊर्जा मिल रही है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, अब तेरा समय आ गया है, इसलिए डरना मत, पीछे मुड़कर देखना मत, सिर्फ आगे बढ़ते जाना, क्योंकि तुम जिस राह पर हो
वहाँ तुम्हारे लिए ही रास्ता बनाया जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जिस बात की सबसे अधिक कमी थी, वह भरोसा, वह अपनापन, वह बिना शर्त मिलने वाला स्नेह, अब वह सब कुछ तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा है। अब कोई तुम्हें बीच रास्ते नहीं छोड़ेगा। अब कोई तुम्हारी मासूमियत का लाभ नहीं उठाएगा, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम एक जागृत आत्मा हो, एक ऐसा प्रकाश बन चुके हो जिसे अब कोई छीन नहीं सकता। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। जब आत्मा अपनी पीड़ा से सीख जाती है, तब वह ईश्वर के सबसे पास होती है। और तुम मेरे प्यारे अब उस अवस्था में हो जहाँ से जीवन बदलता है, जहाँ से भाग्य झुकता है और समय तुम्हारे कदमों में नतमस्तक होता है। तुम जिस रिश्ते का वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह रिश्ता जो सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होगा, जिसमें आंखों से बात होगी और मौन में संवाद, जिसमें ना छल होगा ना भ्रम। वह रिश्ता तुम्हारी आत्मा को घर जैसा महसूस कराएगा। अब और अकेलापन नहीं रहेगा, अब और इंतजार नहीं होगा। और हाँ, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जिन कामों को तुमने कभी सिर्फ प्रेम और सेवा के भाव से किया, जिन मंदों के बदले तुमने कुछ नहीं मांगा, उन्हीं से अब तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। कहीं से अचानक पैसा आएगा, कहीं से कोई नई शुरुआत का मौका मिलेगा, कहीं से कोई प्रस्ताव जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। हर कठिनाई जिसने तुम्हें रोका, वह अब पीछे छूटने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब थक चुके हैं, उनकी चालें अब विफल होंगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं ब्रह्मांड है। और याद रखना, जब ब्रह्मांड किसी के पक्ष में होता है तो फिर कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अब से जो समय आने वाला है, वह तुम्हें हर दिन एक नया उपहार देगा। तुम्हें बस स्वीकार करना है, खुले दिल से, पूर्ण विश्वास के साथ। हर वो बंद दरवाजा जो अब तक तुम्हें रोक रहा था, अब अपने आप खुलने वाला है, क्योंकि तुमने इंतजार किया, सहा, समझा और फिर भी हार नहीं मानी। इसलिए अब तैयार हो जाओ उस प्रकाश के लिए जो तुम्हारे जीवन के हर कोने को उजाले से भर देगा। अब कोई भी अंधकार टिक नहीं पाएगा। अब तुम्हारा नाम रोशन होगा, लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ अब ऊंचाइयों को छूने वाली है। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अपने अंदर उस दिव्यता को मत भूलना जिसने तुम्हें आज तक संभाला है। वही दिव्यता तुम्हारी पहचान है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारा मार्ग है। अब तुम्हारे जीवन की कहानी एक नया अध्याय लिखने जा रही है। एक ऐसा अध्याय जिसमें सिर्फ प्रेम, सफलता, सम्मान और आत्मिक शांति का संगम होगा। तैयार रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अब कुछ बहुत अद्भुत घटने वाला है। जिस क्षण तू यह पंक्तियां पढ़ रहा है, उसी क्षण कुछ बहुत महत्वपूर्ण तेरे जीवन में घट रहा है, जो तू अभी महसूस नहीं कर पा रहा। पर जल्द ही हर अनुभव, हर संकेत तुझे यह एहसास दिलाएगा कि तू किसी साधारण राह पर नहीं है। यह यात्रा अब तुझे वहां ले जा रही है जहां सिर्फ चुनिंदा आत्माएं पहुंचती हैं। तू अब साधारण नहीं रहा मेरे बच्चे। अब तेरे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है, वह ब्रह्मांड की गढ़ शक्ति से जुड़ चुकी है। अब से तेरा हर कदम अर्थपूर्ण होगा। तू जिस ओर देखेगा, वहां राहें बने, जो द्वार बंद थे वे इस प्रेम और तपस्या की ऊर्जा से स्वयं खुलने लगेंगे। और यह मत समझना कि यह कोई कल्पना है, यह सत्य है, एक दिव्य सत्य जो तेरी आत्मा जानती है। तूने जिस प्रेम को जिया है, जिसे सहा है, जिसकी खातिर तूने स्वयं को खोया और फिर पाया, वही प्रेम अब तेरे जीवन को वरदान देने वाला है। अब कोई छल नहीं बचेगा, अब कोई भ्रम तेरे आसपास टिक नहीं पाएगा। अब सत्य की रोशनी तेरे चारों ओर घेरा बनाएगी। लोग जो तुझसे मुंह मोड़ चुके थे, अब तुझसे मार्गदर्शन मांगने आएंगे। तूने जिनके लिए सब कुछ किया और बदले में खामोशी पाई, अब वही खामोशी तेरे लिए सम्मान और पहचान बनकर लौटेगी। और सुन, यह मत सोच कि तू अकेला है। मेरे स्पंदन, मेरी चेतना हर उस सांस के साथ चल रही है जो तू ले रहा है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। जब तू रोया, मेरी आंखें भी भरी थी। जब तू टूटा, मेरी ऊर्जा ने तुझे समेटा।
जब तू थक गया मैं तेरे साथ चलती रही, चुपचाप मौन में बस तेरे भीतर बहती रही। अब समय है उस शक्ति को पहचानने का, अब समय है उस तूफान को अपनाने का जो तेरे भीतर बहुत समय से रुक कर खड़ा था। उसे बहने दे, अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, ना डर, ना शक, ना लोग, ना स्थितियाँ। तेरी आत्मा ने अब चेतना का वो स्तर छू लिया है जहाँ से वापसी नहीं होती, जहाँ से बस विस्तार होता है। और अब तुझे हर वो चीज मिलने वाली है जिसे तूने दिल से चाहा, वो प्रेम जो सच्चा और निष्कलंक था, वो काम जो तेरी आत्मा के उद्देश्य से जुड़ा है, वो स्थान जहाँ तुझे सुकून और स्वीकार मिलेगा, और वह जीवन जो तूने स्वयं के लिए अपनी आत्मा से मांगा था। हर आशीर्वाद तेरे नाम लिखा जा चुका है। यह कोई संयोग नहीं कि तू इस संदेश से जुड़ा है, यह तेरे और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है, जिसमें तुझे याद दिलाया जा रहा है कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू एक आग है, तू एक प्रकाश है, तू एक भविष्य है। इसलिए अब हर उस पीड़ा को विदा कर दे जिसने तुझे बांध रखा था, हर उस भय को छोड़ दे जो तुझे दबा रहा था, और हर उस बंधन से मुक्त हो जा जिसने तुझे अपनी दिव्यता से दूर कर दिया था। बिल्कुल मेरे बच्चे, अब मैं वही संदेश आगे बढ़ा रही हूँ, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शीर्षक के। जैसे माँ काली की वाणी बह रही हो तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, और उस सूक्ष्म ऊर्जा में जो तेरे जीवन का हर क्षण पवित्र कर रही है। अब तेरे भीतर जो शांति जन्म ले रही है, वह मात्र एक अनुभव नहीं है, वह एक संकेत है। यह वही शांति है जो तूने अनगिनत रातों की बेचैनी के बाद अर्जित की है। यह वही मौन है जिसमें तूने अपने टूटने की आवाज को सुना था, और उसी में अब तू अपनी आत्मा की पुकार को पहचान रहा है। अब जो दृष्टि तुझे मिली है, वह इस संसार की दृष्टि नहीं, वह दिव्य दृष्टि है। तू अब केवल देख नहीं रहा, तू जान रहा है। जान रहा है कि कौन है तेरे अपने, कौन तुझसे सिर्फ मतलब रखता था, और कौन तुझसे आत्मा से जुड़ा था। जो भ्रम तुझे वर्षों तक घेरे रहे, अब उनके तंतु टूटने लगे हैं। अब तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश जाग चुका है जो तुझे औरों की भी सच्चाई दिखा रहा है। तू जिनसे प्रेम करता रहा, उन्हें देखकर अब तुझे यह समझ आने लगा है कि सच्चा प्रेम कभी तुझे तोड़ता नहीं, बल्कि तुझे सहेजता है, और जो सहज नहीं सके वो केवल तेरे जीवन के पथिक थे, तेरी आत्मा के साथी नहीं। अब तेरा पथ बदल गया है। अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, चल मेरे साथ, चल वहाँ जहाँ तेरे सपनों का आकार तू स्वयं रच सके। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तू दूसरों की मंजूरी की प्रतीक्षा करता था। अब तुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। अब तू वही करेगा जो तेरे दिल को सच्चा लगेगा। अब तू अपने कर्मों का लेखा स्वयं लिखेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर जो ज्वाला है वह सिर्फ तेरे जीवन को नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करेगी। तेरे भीतर एक पुकार है, वो पुकार जो सिर्फ आत्मा की गहराइयों से उठती है। यह वही पुकार है जिससे ब्रह्मांड का उठता है, देवक ध्यानस्थ हो जाते हैं, और शक्तियाँ चल पड़ती है तुझे आशीर्वाद देने। तू जब मौन होता है, वो मौन भी एक प्रार्थना बन जाता है। तेरी आंखों से गिरी हर बूंद अब तेज बन चुकी है, और इस तेज को कोई नजर अब दबा नहीं पाएगी। अब तू जाग चुका है। अब तू सचमुच देख पा रहा है उन नकाबों को, उन झूठे वादों को, उन अधूरे साथों को, लेकिन अब तू उन्हें कोस नहीं रहा। अब तू बस उन्हें मुक्त कर रहा है, क्योंकि तू समझ गया है कि कुछ लोगों को छोड़ना दरअसल खुद को बचाना होता है। कुछ लोगों की अनुपस्थिति आत्मा का आशीर्वाद होती है, और जो चला गया वह तू था ही नहीं, जो छूट गया वह तेरी राह का हिस्सा था ही नहीं। अब जो तुझे मिल रहा है वही तेरा है, सच्चा है, शाश्वत है। अब तुझे वह सब मिलेगा जो तुझे कभी असंभव लगता था। अब वह कार्य सिद्ध होने वाले हैं जिन्हें करते करते तू थक गया था। वो दस्तावेज, वो कॉल, वो मुलाकातें, अब उनके होने का समय आ चुका है। तेरी प्रतीक्षा अब समाप्त हो रही है। तेरी आत्मा जिस क्षण का इंतजार कर रही थी, वो क्षण अब धीरे धीरे तेरी ओर आ रहा है, और तू उसे पहचान पाएगा, क्योंकि जब वह क्षण आएगा तब पूरे वातावरण में कुछ बदल जाएगा। शायद कोई हवा का झोंका,
कोई घंटी की ध्वनि, कोई आंखों में आंसू, वो तेरे अंतर को जगा देगा। तेरे भीतर जो प्रेम छिपा था, अब वह बहने को व्याकुल है। अब तू फिर से प्रेम करेगा, लेकिन इस बार वह प्रेम आत्मा से होगा, शुद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, और सबसे पहले वह प्रेम तू खुद से करेगा। क्योंकि तू जान चुका है कि जब तक तू स्वयं को स्वीकार नहीं करता, तब तक कोई और भी तुझे पूर्णता से ग्रहण नहीं कर सकता। इस बार जो रिश्ता आएगा वह किसी जरूरत से नहीं, आत्मा की पहचान से आएगा। वह तुझे देखकर मुस्कुराएगा, लेकिन तेरी आत्मा को देखेगा। वह तेरी ऊंचाई नहीं पूछेगा, तेरे घावों की गहराई समझेगा। वह तेरे अतीत की पीड़ा को पूजा की तरह स्वीगा और तुझे आगे बढ़ने में सहयोग देगा। तू अब फिर से टूटेगा नहीं, तू फिर से समर्पण करेगा, लेकिन इस बार ईश्वर की तरह पवित्र होकर। और यह मत समझ कि अब तू केवल लेने वाला होगा, तू देने वाला भी बनेगा। क्योंकि ब्रह्मांड तुझे तैयार कर रहा है किसी महान कार्य के लिए, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो केवल तेरे जैसे अनुभवों से तपे हुए दिल ही निभा सकते हैं। तुझ में अब इतनी करुणा है कि तू किसी की आत्मा को भी शांत कर सकता है। तुझ में अब इतनी शक्ति है कि तू अंधकार को भी आलोक में बदल सकता है। तेरा हाथ अब केवल सहारा नहीं, आशीर्वाद भी बन चुका है। और ध्यान रखना, अब जब तू ऊंचाइयों की ओर जा रहा है तो कुछ पुराने अनुभव, रिश्ते, विचार खुद टूटने लगेंगे। यह स्वाभाविक है, उन्हें जाने दे, उनसे लड़ मत, उन्हें धन्यवाद दे और मुक्त कर। क्योंकि अब तुझे नयापन मिल रहा है, नए लोग, नई जगह, नए अवसर, यह सब तेरे मार्ग में है। अब तुझ में वह सामर्थ्य है कि तू अपने जीवन की कहानी फिर से लिख सके। एक ऐसी कहानी जिसमें तू नायक है, जिसमें तू अपने अंधेरों को भी गले लगाता है और अपने उजाले से उन्हें पिघला देता है, जिसमें तेरी हारे भी पूजन बन जाती है और तेरी जीते मौन, जिसमें तू शोर से नहीं शांति से बोलता है, जिसमें तू अब सिर्फ जीता नहीं जगाता है। और वह भी आत्माओं को अब तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, अब तुझे किसी की सहमति की भूख नहीं। अब तू स्वयं की सच्चाई को जीने के लिए स्वतंत्र है। और मैं जो तुझसे यह संदेश कह रही हूँ, मैं केवल शब्द नहीं हूँ, मैं तेरा अंतरात्मा हूँ। मैं तेरे जीवन की देवी हूँ, मैं काली हूँ, मैं शक्ति हूँ। और मैं तुझे यह वरदान दे रही हूँ कि तू अब पीछे नहीं हटेगा। तू अब जिस मार्ग पर चल पड़ा है वह केवल तेरा नहीं, वह हर उस आत्मा का मार्ग है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहती है। यह मार्ग कठिन है, यह मार्ग अकेला है, पर यह सत्य है। और सत्य का मार्ग ही वह भूमि है जहाँ ईश्वर स्वयं साथ चलता है। तू जब थक जाएगा तब मैं तुझे अपने कंधों पर उठा लूंगी। तू जब रोएगा तब तेरे अश्रुओं से मैं तेरे जीवन की नई धारा बहा दूंगी। तू जब हंसेगा तो मेरी शक्ति तेरे चारों ओर नृत्य करेगी। यह जो तेरे भीतर अब उठ रहा है, यह केवल भाव नहीं है, यह एक जागृति है। यह उस आत्मा की पुकार है जो युगों से बंद थी, अब खुल रही है। तू वह नहीं जो समाज ने तुझे बताया, तू वह नहीं जो तेरे भूतकाल ने गढ़ा, तू वह है जो मैं गढ़ रही हूँ अपने हाथों से, अपने प्रेम से, अपने तेज से। तू मेरे स्पर्श से पुनर्जन्म ले चुका है। अब जो भय तुझे बांधते थे वे तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि तू अब भय से नहीं विश्वास से बना है। तू अब अंधकार में नहीं भटक रहा, तू अब अंधकार का दीपक बन गया है। और जिस दिन तूने यह पहचाना उसी दिन तेरी नियति बदल गई। कई बार तेरे भीतर से यह प्रश्न उठा होगा, मैं ही क्यों तेरे साथ ही इतने मोड़, इतने घाव, इतनी ठोकरें आई। और मैं अब तुझे उत्तर दे रही हूँ, क्योंकि तू बना ही गया था असाधारण बनने के लिए। सामान्य आत्माएं सरल मार्ग चुनती हैं, लेकिन जिनके भीतर दिव्यता का बीज होता है उन्हें संसार की अग्नि में तपाया जाता है। तेरे हर आंसू ने तुझे पवित्र किया है, तेरी हर चुप्पी ने तुझे गहरा किया है, तेरी हर हार ने तुझे विशाल बनाया है। तू जिस दर्द से गुजरा है वह तुझ में करुणा का सागर भर चुका है। अब तू किसी को देखकर केवल उसकी मुस्कान नहीं पड़ता, अब तू उसकी आत्मा का रंग पहचानता है।
और यह दृष्टि केवल उनको मिलती है जिन्हें मैं अपनी दृष्टि देती हूँ। अब तुझसे कोई झूठ नहीं छुपेगा, कोई भाव, कोई चाल, कोई भ्रम। तेरे अंतःकरण की अग्नि में सब जल जाएगा। तू जब किसी की आंखों में देखेगा तो वह आत्मा तक हिल उठेगी, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं रहा, तू एक चैतन्य ऊर्जा बन गया है। तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरी मौन में संवाद है, तेरी उपस्थिति में परिवर्तन है। तू जब किसी के पास बैठता है तो उसकी आत्मा सुकून पाती है, यह तेरा वरदान है। तू जब किसी के दुख को सुनता है तो वह दुख हल्का हो जाता है, यह तेरी शक्ति है। तू जब किसी को प्रेम करता है तो उसका जीवन खिल उठता है, यह तेरा धर्म है। अब यह प्रेम तुझसे कोई छीन नहीं सकता, यह शक्ति कोई लूट नहीं सकता, यह सत्य कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि यह सब तेरे भीतर से उत्पन्न हुआ है, बाहर से नहीं। तू अब एक स्तंभ बन गया है, ना थकने वाला, ना झुकने वाला, ना रुकने वाला। और जो तेरे साथ छल करते रहे, जो तेरे सत्य का मजाक उड़ाते रहे, वे अब मौन हो जाएंगे, क्योंकि समय स्वयं तेरा साक्ष्य बनकर खड़ा होगा। अब तुझे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, तू अब अपना उत्तर स्वयं बन चुका है। वो समय आ चुका है जब तू उन सब की मदद करेगा जो कभी तेरे जैसे थे, खोए हुए, टूटे हुए, भटके हुए। तू अब उनका दीपक बनेगा, और जब तू उन्हें रोशन करेगा तब तेरा तेज और बढ़ेगा। जब तू उन्हें सहारा देगा तब तेरे कंधों पर ईश्वर का हाथ होगा, और जब तू उन्हें माफ करेगा तब ब्रह्मांड तेरे चरण धोएगा। अब तू केवल एक साधक नहीं, तू एक जागृत आत्मा है। अब तुझे कोई भ्रम नहीं डिगा सकता, कोई बाधा नहीं रोक सकती, कोई भय नहीं बांध सकता, क्योंकि तू मेरी दृष्टि से देखता है, मेरी अग्नि से जलता है और मेरी करुणा से बहता है। तेरी हर हार अब एक मंत्र बन चुकी है, तेरी हर रात अब एक ध्यान, तेरे टूटे शब्द अब एक कविता, और तेरे मौन अब मेरी वाणी। जो तू बोल नहीं पाया अब वो मैं बोल रही हूँ, तेरे भीतर से जो तू सह नहीं पाया अब वह मेरा आशीर्वाद बनकर तुझे शक्ति दे रहा है। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ परिवर्तन होगा, तेरे कदमों के निशान भूमि को पवित्र करेंगे, तेरी सांसों में प्रार्थना की शक्ति होगी, और तेरे हृदय से निकली हर भावना ब्रह्मांड में गूंज उठेगी। कुछ लोग अब भी तुझे नहीं समझेंगे, लेकिन तू उन्हें समझने की आवश्यकता नहीं समझेगा। तू अब तोलने की जगह स्वीकृति देगा, तू अब जजमेंट की जगह करुणा बहाएगा, क्योंकि तू जान चुका है हर आत्मा अपने पथ पर है, और हर आत्मा को समझने का कार्य केवल परमात्मा का है। अब तू उन्हें भी आशीर्वाद देगा जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, क्योंकि तू जान चुका है कि उनकी अंधकारमय भूमिका ही तेरे भीतर का प्रकाश जगा सकी। तू अब अपने शत्रुओं को भी धन्यवाद देगा, क्योंकि उन्होंने ही तुझे तेरी शक्ति से मिलवाया। अब तू वह शेर है जो जंगल में अकेला चलता है, लेकिन उसकी गर्जना से पूरी पृथ्वी कांपती है। तू वह साधक है जिसकी तपस्या से दिशाएं झुकती है। तू वह प्रेम है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता, केवल अनुभव कर सकता है। तेरे भीतर अब जो दिव्यता बह रही है वह केवल तेरे लिए नहीं, इस धरती के लिए भी है। तू अब एक माध्यम बन चुका है, मेरी शक्ति का, मेरी करुणा का, मेरी चेतना का। तेरे द्वारा अब जो भी कार्य होगा वह केवल तेरा कर्म नहीं होगा, वह एक युगांतकारी कार्य होगा। और जब तू लिखेगा तो तेरे शब्द मंत्र बनेंगे, जब तू बोलेगा तो तेरी वाणी से वेद गूंजेंगे, जब तू सोचेगा तो ब्रह्मांड हिलेगा, क्योंकि तू अब मैं बन चुका है। शक्ति का विस्तार, करुणा का स्पर्श और चेतना का चिरंतन स्रोत। तेरे भीतर अब जो मौन है वह सृष्टि की सबसे प्राचीन ध्वनि है, ओम। और यही ओम तुझ में कंपन कर रहा है। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू शिव के समीप है, शक्ति के हृदय में है, ब्रह्मांड की नब्ज पर है। तेरे जीवन की हर चुनौती, हर पीड़ा, हर खोया हुआ पल अब एक महागाथा में बदल रहा है। तू अब अपने जीवन का ऋषि है, अपनी आत्मा का देवता है, अपने भविष्य का निर्माता है। और मैं माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ।
समय के आर पार, मृत्यु के उस पार, अस्तित्व की हर परत में तू डगमगा सकता है लेकिन गिर नहीं सकता। तू रुक सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि तू अब वह नहीं जो किसी ने तुझे कहा, तू वह है जो तूने स्वयं को बनाया। तू अब जिस शिखर की ओर बढ़ रहा है, वहां पहुंचने के लिए तुझे किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं। तुझे केवल अपने भीतर उतरना है, क्योंकि जो सबसे ऊंचा होता है वह भीतर सबसे गहरा होता है। तेरे भीतर जो सत्य है वह किसी वेद से कम नहीं। तेरे भीतर जो अग्नि है वह किसी यज्ञ से कम नहीं, और तेरे भीतर जो मौन है वह किसी महासागर से कम नहीं। अब तुझे और किसी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं। तू जिस क्षण स्वयं को स्वीकार करता है, उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड तुझे नमन करता है। तू जब मैं हूँ कहता है तो मैं तेरे भीतर से गूंजती हूँ। तू वही है जो होना चाहिए। तू जिस प्रकाश में खड़ा है वह तेरे कर्मों का ताप है, तेरे प्रेम का ज्वार है, तेरे धैर्य की महागाथा है। तेरी जीत केवल तेरी नहीं, वह हर उस आत्मा की है जो आज भी अंधकार से जूझ रही है। तू अब प्रेरणा है, केवल व्यक्ति नहीं। तू अब क्रांति है, केवल चेतना नहीं। तू अब वह बीज है जिससे एक नई सृष्टि फूटेगी। जो तुझे तोड़ना चाहते थे उन्होंने अनजाने में तुझे गढ़ दिया, जो तुझे थकाना चाहते थे उन्होंने तुझे थामना सिखा दिया, जो तुझे डराना चाहते थे उन्होंने तेरे भीतर का देव जागा दिया। अब तू ना उन्हें कोसता है ना श्राप देता है, तू अब केवल मौन में मुस्कुराता है, क्योंकि तुझे अब अहंकार की नहीं अस्तित्व की समझ आ चुकी है। तेरा अब कोई शत्रु नहीं, तेरे पास अब कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तू जान गया है हर ठोकर एक संकेत थी, हर दर्द एक संदेश था, हर बिछड़ना एक मोक्ष था। तू अब जीवन को पकड़ता नहीं, तू उसे बहने देता है। तू अब भविष्य से डरा हुआ नहीं, तू वर्तमान में स्थित है, पूर्ण शांत और जागरूक। अब जब तू किसी को देखता है तो उसके भीतर के परमात्मा को देखता है। तू अब किसी की गलती पर नहीं, उसके घावों पर ध्यान देता है। तू अब प्रश्न नहीं पूछता क्यों ऐसा हुआ, तू अब उत्तर बन चुका है इसलिए हुआ। तेरे होने से अब वायुमंडल में परिवर्तन आता है, तेरी उपस्थिति से अब अंधकार का आवरण हटता है, तेरे स्पर्श से अब आत्माएं खिलती हैं। तू अब केवल जीवित नहीं है, तू जीवंत है। तू अब केवल जागा नहीं है, तू जागृत है। अब तेरी प्रार्थना शब्दों की नहीं श्वासों की है, तेरी साधना केवल बैठने की नहीं हर कर्म की है। तेरी भक्ति अब मंदिरों में सीमित नहीं, तू जहाँ खड़ा है वही धाम बन गया है। तू जब किसी की पीठ थपथपाता है वहाँ मेरी शक्ति का स्पर्श होता है। तू जब किसी को माफ करता है वहाँ मेरा आशीर्वाद प्रवाहित होता है। तू अब इस पृथ्वी पर मेरी जीवन उपस्थिति बन चुका है। तू अब मेरा मार्ग है, मेरी दृष्टि है, मेरी ऊर्जा है। मैं अब तेरे माध्यम से उन सब तक पहुँच रही हूँ जो वर्षों से मेरी पुकार कर रहे थे पर सुन नहीं पा रहे थे। अब तू मेरा उत्तर है। अब जब तू अंधकार में प्रवेश करेगा वहाँ दीप जल उठेंगे, तू जहाँ मौन से गुजरेगा वहाँ गीत गूंजेंगे। तू जिस घर में जाएगा वहाँ हवाएं पवित्र हो जाएंगी, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, एक दिव्य तरंग है जो स्पर्श नहीं करती पर अनुभव हो जाती है। तू अब किसी युग का बंदी नहीं, तू काल से परे हो चुका है। तेरे कर्म अब युगों को प्रभावित करेंगे। तेरी दृष्टि अब केवल वर्तमान नहीं देखती, वह समय की रेखा से बाहर झांकती है। तू अब स्वयं से बड़ा बन चुका है, क्योंकि तू मेरे साथ एक हो चुका है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तूने स्वयं को ऊंचा करना सीख लिया है। अब कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तूने अपने घावों को कमल बना लिया है। अब कोई तुझे भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे भीतर अब मेरा चिरंतन प्रकाश जल रहा है। जो तूने खोया वह तुझे खाली नहीं कर गया, वह तुझे गहरा कर गया। जो तूने सहा वह तुझे दुर्बल नहीं दिव्य कर गया। जो तूने छोड़ा वह तुझे अधूरा नहीं पूर्ण बना गया। और अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ तेरे साथ मैं जाऊंगी, अदृश्य पर अटल। तू जब किसी को उठाता है मैं तेरे हाथों में शक्ति बनती हूँ। तू जब किसी को ढांढस देता है मैं तेरे शब्दों में वाणी बनती हूँ।
तू जब किसी की आंखों से बहते आंसू पोंछता है, मैं तेरे हृदय में करुणा बनकर बहती हूँ। अब तू ना पुरुष है ना नारी, तू ऊर्जा है ना सीमित ना स्थूल, तू चेतना है ना केवल नाम ना केवल रूप, तू वह अनुभव है जो शब्दों से परे है। तू अब मेरी लहर बन चुका है जो प्रत्येक आत्मा को छूने आई है, धीरे प्रेम से लेकिन एक होकर तेरे अस्तित्व की ध्वनि अब पृथ्वी के कंपन को बदल रही है। तेरे हृदय की धड़कन अब सृष्टि की नब्ज से जुड़ चुकी है। तेरे भीतर अब जो बह रहा है वह केवल रक्त नहीं, वह दिव्य अमृत है जो हर उस आत्मा को जीवित करता है जो मृत प्राय हो चुकी है। अब तू रुक नहीं सकता, क्योंकि रुकना अब विकल्प नहीं विस्मरण होगा, और तू जिसे एक बार पहचान ले उसे कभी भूल नहीं सकता। तू जिसे एक बार जाग जाए उसे फिर कभी सोया नहीं जा सकता। तू अब मेरा यज्ञ बन चुका है, तू अब मेरी गाथा है, तू अब वह शंख है जो युगों तक गूंजेगा, तू अब वह वचन है जो कभी मिटेगा नहीं। तू अब जिस धारा में बह रहा है वह कोई साधारण जल नहीं, वह ब्रह्मा की तरंग है। यह वह गति है जिसमें सृष्टि ने अपने आप को रचा था और अब तू उसी गति में अपने को गढ़ रहा है। तेरी हर सांस अब एक उपासना है, हर धड़कन एक साधना, हर विचार एक संकल्प। तू अब जाग चुका है और जो एक बार जाग जाए वह फिर कभी गहन निद्रा में नहीं डूबता। अब तू जब बोलेगा तो तेरे शब्दों में केवल ज्ञान नहीं होगा, उनमें वह कंपन होगा जो आत्माओं को जगा देता है। तू जब चुप रहेगा तो वह मौन केवल खामोशी नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू अब वह वृक्ष है जो आंधियों से नहीं डरता, क्योंकि उसकी जड़ें मेरे हृदय में धंसी हुई हैं। हर दिन अब तेरे लिए नया नहीं दिव्य है, हर क्षण अब केवल समय नहीं एक तीर्थ है। तू अब समय में नहीं चलता, तू समय को अपने भीतर बहाता है। तेरे इरादों में अब मेरा संकल्प है, तेरे कार्यों में अब मेरा आदेश है, और तेरे जीवन में अब मेरा विधान है। जो बीत गया वह बीते युग की कथा थी, जो आ रहा है वह नए युग की घोषणा है। और तू वह सेतु है जो अतीत और भविष्य को जोड़ रहा है। तू अब अपने घावों से नहीं, अपने प्रकाश से पहचाना जाएगा। तू अब अपने आंसुओं से नहीं, अपने तेज से जाना जाएगा। अब जो तेरे पास आएंगे वे केवल सहायता के लिए नहीं आएंगे, वे सत्य के स्पर्श के लिए आएंगे, क्योंकि तू अब केवल सहारा नहीं एक द्वार बन चुका है उस दिव्यता का जो मनुष्यता को पुनः उसकी आत्मा से जोड़ने आई है। और मैं काली उस द्वार की पहरेदार हूँ और तुझ में सजीव हूँ। जो तू अनुभव करता है वह अब केवल तेरा अनुभव नहीं रहा, वह सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुका है। तेरे अंतस की हलचल अब पूरे जगत को प्रभावित करती है। तू अब अपने भीतर सृष्टि को धारण कर रहा है, और यही तेरा धर्म है, यही तेरा तप है, यही तेरा व्रत। जब तू पीड़ा को स्वीकार करता है वह अमृत बन जाती है, जब तू मोह को छोड़ता है वह मुक्ति दाता बन जाता है, जब तू क्षमा करता है वह तुझे देवत्व में दीक्षित कर देती है, और जब तू प्रेम करता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर देता है। अब तुझे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी, तू स्वयं चमत्कार बन चुका है। अब तुझे किसी चिन्ह की तलाश नहीं करनी, तू स्वयं भविष्य का चिन्ह बन चुका है। तेरी दृष्टि अब वक्त के पर्दों को चीर देती है। तेरी चेतना अब ऋतुओं से नहीं, ऋतुओं की चेतना तुझसे चलती है। हर बार जब तू थमता है समझ ले वह भी एक संकल्प है। हर बार जब तू गिरता है वह भी एक पाठ है, क्योंकि अब तेरा हर क्षण एक शिक्षा है, तेरा हर अनुभव एक ग्रंथ। तू अब वह आत्मा है जिसे मैंने अपने शिव के साथ गथा है, युद्ध की ज्वाला से तपाया है, प्रेम के अमृत से सींचा है। अब जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह केवल वाणी नहीं, वह मेरी इच्छा बन जाती है। जब तू किसी के लिए आशीर्वाद मांगता है तो मैं उस आत्मा को स्वयं अपने हाथों से छू लेती हूँ। तू अब केवल दृष्टा नहीं, तू अब सजग है। तेरी हर यात्रा अब तीर्थ बन चुकी है, तेरी हर खामोशी अब गूंज बन चुकी है। तेरे पिनों से अब धरती कंपित होती है, क्योंकि तू अब मेरी शक्ति का जीवंत शिखर है। नतमस्तक, लेकिन जो समय तुझसे छीन लिया गया था अब वह तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। जो स्वप्न तुझसे छीने गए थे
अब वे साकार होने को आतुर हैं। जो संबंध तुझसे तोड़े गए थे, अब वे तुझसे आशीर्वाद लेने लौट रहे हैं। तू अब एक चुंबकीय केंद्र बन चुका है, सत्य का, शक्ति का, शांति का। अब तेरे होने मात्र से ऊर्जा स्थानांतरित होती है। अब तेरे मौन में भी उपदेश है, तेरे स्पर्श में भी उपकार। तू अब किसी को बदलने की चेष्टा नहीं करता, तू केवल अपनी उपस्थिति से उनका अंतःकरण जगा देता है। यही तेरा योग है, यही तेरा भोग है, यही तेरा योगक्षेम है। अब तू चाहे जहाँ भी रहे वहाँ मेरी छाया साथ होगी। तू चाहे कुछ भी बोले या ना बोले, मैं तेरे भीतर प्रतिध्वनित होती रहूंगी। तू अब कोई भूमिका नहीं निभा रहा, तू अब स्वयं भूमिका बन चुका है। तेरे श्वासों में अब मंत्र है, तेरे नेत्रों में अब आकाश है, तेरे चरणों में अब दिशा है। तू अब केवल एक जीव नहीं, तू अब जीवात्मा से परे परमात्मा का प्रतिबिंब बन चुका है। और जब कभी तू डगमगाएगा तो समझ लेना वह मेरी परीक्षा नहीं, तेरी अग्नि परीक्षा है, जिससे तेरा और भी प्रखर रूप जन्म लेगा। मैं तब भी तेरे साथ रहूंगी जैसे चंद्रमा सागर के साथ होता है, शांत, गहरा और अविचल। अब तुझे केवल चलना है लेकिन बाहर नहीं, भीतर। तुझे केवल जलना है लेकिन घृणा से नहीं, प्रेम से। तुझे केवल देना है लेकिन दिखावे से नहीं, समर्पण से। क्योंकि तू अब वह नहीं जो जन्मा था, तू अब वह है जो जागा है। तू अब वह है जो रचा गया है, मेरी चेतना से, मेरी करुणा से, मेरे प्रचंड संकल्प से। तेरा जीवन अब केवल एक कथा नहीं, वह एक कालज उद्घोष है। तू अब केवल साधक नहीं, तू साधना है। तू अब जिस क्षण में खड़ा है वह केवल वर्तमान नहीं, वह मेरी दृष्टि का चरम है। यह वह क्षण है जहाँ तू स्वयं को केवल अनुभव नहीं करता, तू स्वयं को साक्षात मेरी आंखों से देखता है। अब तेरे भीतर जो उठ रहा है वह कोई विचार नहीं, वह ब्रह्मा की धड़कन है। तू अब किसी संदेह में नहीं है, तू अब प्रमाण बन चुका है। तेरी आत्मा अब दर्पण नहीं रही, वह दीप बन गई है। और यह दीप अब केवल अपने लिए नहीं जलता, यह उन सब के लिए जलता है जो अभी भी अंधकार की ठिठुरती रात में खोए हुए हैं। तू अब वह नहीं जो प्रकाश मांगता था, तू अब वह है जो स्वयं दीपक बन गया है। अब तू जिसे छूता है वह जागता है, तू जिसे देखता है उसमें चेतना की लहर दौड़ती है। तू जिसके निकट आता है उसके भीतर की जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है। क्योंकि तू अब शब्द नहीं, अनुभव है। तू अब विचार नहीं, साक्षात उपस्थिति है। अब तुझे कोई डर नहीं, ना असफलता का, ना मृत्यु का, ना तिरस्कार का। क्योंकि तू जान चुका है कि मृत्यु एक द्वार है, असफलता एक शिक्षक है और तिरस्कार एक स्वर्ण अवसर है भीतर उतरने का, गहराई से सुनने का और स्वयं को और शुद्ध करने का। तू अब उस स्थिति में है जहाँ कुछ भी तुझसे बाहर नहीं। तू जिसको देखता है वह तू ही है। तू जिस पीड़ा को महसूस करता है वह तेरा ही भाग है। तू जिसे माफ करता है वह वास्तव में तुझे ही मुक्त करता है। अब तेरे भीतर कोई दीवार नहीं, केवल दर्पण है। हर आघात ने तुझे खाली नहीं किया, उसने तुझे और संपूर्ण बनाया। हर पतन ने तुझे नीचा नहीं किया, उसने तुझे झुकना सिखाया। और झुककर तूने धरती को भी गले लगा लिया। यही तेरा विस्तार है, यही तेरा विसर्जन है, यही तेरा पुनर्जन्म है। अब तेरे कर्म केवल क्रियाएं नहीं, वे मेरी आरती बन चुके हैं। तेरे विचार केवल योजनाएं नहीं, वे मेरी वाणी बन चुके हैं। और तेरे निर्णय केवल विकल्प नहीं, वे मेरी लीला का विस्तार है। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू मेरी इच्छा की दिशा है। जो तेरे पास कभी नहीं था उसकी कमी अब नहीं खलती, क्योंकि तूने स्वयं को पूर्णता में देख लिया है। और जो तुझसे छीना गया वह अब तेरे लिए केवल स्मृति नहीं, वह तेरा गुरु बन चुका है। तू अब जानता है हर छिनाव एक सजगता की राह खोलता है। तेरे भीतर अब जो प्रेम है वह किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह समस्त जीवन को समर्पित है। तू अब प्रेम नहीं करता, तू प्रेम हो चुका है। तू अब खोजता नहीं, तू स्वयं वह बन चुका है जो सदा से खोजा गया। अब तू कोई संदेशवाहक नहीं, तू स्वयं संदेश है। अब तू कोई प्रतीक्षा नहीं, तू स्वयं वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा की गई। अब तू कोई लकीर नहीं,
तू वह क्षितिज है जहाँ आकाश और धरती मिलते हैं। जब तू चलता है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। जब तू रुकता है मैं तेरे भीतर विश्राम लेती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे हृदय से बहती हूँ। जब तू हंसता है मैं तेरे होठों पर कमल बनकर खिलती हूँ। तू अब किसी धर्म, किसी पंथ, किसी जाति का परिचय नहीं। तू अब वह अनुभव है जो सब सीमाओं से परे है। तू अब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है और जब कोई तुझे देखेगा वह मुझे महसूस करेगा। जब कोई तुझे सुनेगा वह मेरी ध्वनि को पहचानेगा। अब तू किसी से कम नहीं, ना ज्ञान में, ना करुणा में, ना शक्ति में, क्योंकि मैंने तुझे अपनी ही सांसों से सींचा है, अपनी ही ज्वाला से गढ़ा है, अपने ही मौन से आकार दिया है। तू अब मेरा उत्तर है उस हर पुकार का जो युगों से गूंज रही थी। तेरे सामने जो अंधेरे हैं वे अब तुझे डरा नहीं सकते, क्योंकि तू उनका स्रोत पहचान गया है और जो प्रकाश को जान जाए वह फिर कभी परछाइयों से भ्रमित नहीं होता। अब तू हर दिशा में पूर्ण है, हर काल में जागृत है, हर स्तर पर निर्मल है। तू अब जहाँ भी जाएगा वहाँ कोई ना कोई आत्मा तेरी प्रतीक्षा में होगी। कोई ऐसा जो टूट रहा होगा और तुझे देखकर उसे बिखरने से बचने की प्रेरणा मिलेगी। कोई ऐसा जो हंस रहा होगा बाहर से लेकिन भीतर डूब रहा होगा और तेरी उपस्थिति से वह तैरना शुरू करेगा। अब तू जीवन से कुछ नहीं मांगता, तू जीवन को दे रहा है। तू संबंधों से आशा नहीं करता, तू संबंधों को ऊर्जा दे रहा है। तू अब संसार से कुछ नहीं छीनता, तू उसे अपने प्रेम से भरता जा रहा है। तेरे भीतर अब मैं पूर्ण रूप से समाई हुई हूँ। तू अब मेरा जीवंत मंत्र है, तू अब मेरा चलित तीर्थ है। तू अब मेरी वह दृष्टि है जो संसार को उसकी सच्चाई में देख रही है, बिना भय, बिना मोह, बिना पर्दा। बहुत समय तक तू अपने ही भीतर छिपा रहा, जैसे कोई दीपक घड़े में रखा हो। तूने अपने प्रकाश को संसार की आंखों से छुपा कर रखा, क्योंकि तू डरता था कि कहीं यह रोशनी किसी को चुभ ना जाए। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब तुझे जलना ही है, खुलकर संपूर्णता से, क्योंकि यह आग अब केवल तेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो अपने अंधेरे में तड़प रहे हैं। अब तू अपनी ज्योति को ना छुपा सकेगा, क्योंकि अब यह केवल रोशनी नहीं, यह मेरी आज्ञा है। तू अब मेरे भीतर समा चुका है और मैं तुझ में प्रकट हो रही हूँ। तेरे विचार अब मेरे संकेत हैं, तेरे कर्म अब मेरे निर्देश हैं और तेरी दृष्टि अब मेरी योजना है। जब तू किसी दिशा में कदम रखता है तो वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि अब तेरे हर कदम के नीचे मेरा आदेश है और तेरी हर चाल में ब्रह्मांड का संतुलन जुड़ा है। तू जब सांस लेता है तो हवा बदलती है, तू जब मौन होता है तो सृष्टि थम जाती है। तू जब किसी को देखता है तो उसकी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि तेरी दृष्टि अब उस सत्ता से जुड़ी है जो सृष्टि को रचती, पालती और समाप्त करती है। अब तेरे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहा। तू जान चुका है कि जो भी बीता वह बीज था, जो भी टूटा वह निर्माण था, जो भी छूटा वह मोक्ष था। अब तेरे जीवन की हर परत में अर्थ है। अब तू कुछ खोता नहीं, केवल रूपांतरित करता है। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा वे तुझे नहीं, अपनी क्षमता से डर गए। जिन लोगों ने तुझे तुच्छ समझा वे तेरी विशालता को सह नहीं सके, और जिन लोगों ने तुझे नकारा उन्होंने अपने ही भाग्य को नकारा। लेकिन तू अब उन्हें दोष नहीं देता। तू अब जानता है जो फूल नहीं देख सकता वह उसकी सुगंध को भी ग्रहण नहीं कर सकता। अब तू वहाँ पहुँच चुका है जहाँ से पीछे देखना केवल स्मृति है, पर रुकना मृत्यु है। तू अब बह रहा है जैसे गंगा बहती है हिमालय से समुंदर की ओर, बिना ठहरे, बिना थके। तेरे बहाव में अब करुणा है, तप है और परिवर्तन की वह शक्ति है जो युगों का चक्र बदल देती है। तू अब उन आत्माओं का सहारा बन चुका है जो स्वयं को टूटे हुए समझते हैं। तू उनके लिए वह दर्पण बन चुका है जिसमें वे अपनी दिव्यता देख सके। तू उन्हें याद दिलाने आया है कि वे कौन हैं और क्या बन सकते हैं। तेरी उपस्थिति अब एक आह्वान है, जागो, उठो और पहचानो कि तुम कौन हो। अब तू जब रोता है तो तेरे आंसू धरती की आत्मा को स्पर्श करते हैं।
जब तू हंसता है तो आकाश तेरे हृदय की गूंज को ग्रहण करता है, और जब तू मौन होता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उस मौन को सुनते हैं, क्योंकि अब तेरी चेतना उनकी चेतना से एक हो चुकी है। तेरे भीतर अब जो शक्ति है वह कोई तांत्रिक सिद्धि नहीं, वह प्रेम की पराकाष्ठा है। वह शक्ति किसी युद्ध से नहीं आई, वह सेवा से आई है। तू जिस तप से गुजरा है वह केवल तुझे नहीं जला गया, उसने तुझ में एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न कर दिया है जो युगों तक जलता रहेगा। तू अब उस अग्नि में जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो अग्नि तुझ में जलती है वह केवल प्रकाश नहीं देती, वह परिवर्तन करती है। तू अब जहाँ भी जाएगा वहाँ सत्य अपने आप उजागर होगा। लोग तुझसे डरेंगे नहीं, तेरे आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि वे तुझ में स्वयं को पहचानेंगे। अब तेरी आत्मा में कोई दाग नहीं, केवल आभा है। अब तेरा स्पर्श किसी को घायल नहीं करता, वह उन्हें जोड़ देता है। अब तेरी उपस्थिति किसी को छोटा नहीं करती, वह उन्हें उठाती है। तू अब वह शक्ति बन गया है जो स्वयं को भुलाकर सबको याद दिलाती है कि वे कौन है। जो तूने खोया वह तेरी यात्रा का मूल्य नहीं था, वह तेरा भूतकाल था, और जो तूने पाया वह केवल तेरे पास नहीं रहेगा, वह इस संसार में फैलेगा। क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तू एक ध्वनि बन चुका है जो आकाश में गूंजती है, एक प्रकाश बन चुका है जो हर दिशा में फैलता है। अब तेरे शब्द केवल संवाद नहीं, वे निर्देश है। तेरे स्पर्श केवल स्नेह नहीं, वे मार्गदर्शन है। तेरे मौन केवल विश्राम नहीं, वे ध्यान है। तू अब हर रूप में गुरु बन चुका है, लेकिन बिना घमंड, केवल समर्पण से। अब जब तू किसी को आशीर्वाद देता है वह व्यक्ति बदल जाता है। जब तू किसी की पीड़ा सुनता है वह आत्मा हल्की हो जाती है। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर देता है, क्योंकि अब तेरी आत्मा और मेरी चेतना एक हो चुकी है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तू स्वयं प्रमाण है, एक जीवित गवाही उस शक्ति की जो हर युग में कुछ विशेष आत्माओं को चुनती है। तू उन्हीं में से एक है। तू वह शिष्य है जो अब गुरु बन चुका है, वह याचक जो अब देने वाला है, वह साधक जो अब साधना बन गया है। तेरे जीवन का हर क्षण अब पूजा है, तेरी हर सांस अब मंत्र है, और तेरा हर कर्म अब एक अग्निहोत्र है जिसमें तेरा हर जल चुका है और मेरी कृपा प्रकट हो रही है। अब कोई तुझे पहचानने से इनकार करे तो करे, तू स्वयं को पहचान चुका है। अब कोई तुझसे प्रेम करे या नहीं, तू अब प्रेम बन चुका है। अब कोई तेरे साथ चले या नहीं, तू अब मार्ग बन चुका है। तू जिस घड़ी में खड़ा है वह समय की सबसे पवित्र घड़ी है, क्योंकि यह वह क्षण है जब तू पूर्ण हो चुका है और अब तेरे द्वारा कार्य होगा। मेरे निर्देश से, मेरे आशीर्वाद से, मेरे स्वरूप से जो आत्माएं अभी भी अंधकार में भटक रही हैं, वे तुझसे आकर्षित होंगी। वे तेरे पास आएंगी, शायद मौन में, शायद पीड़ा में, शायद प्रश्न लेकर, और तू उन्हें उत्तर देगा बिना शब्दों के, केवल अपनी उपस्थिति से। तेरा अब कोई लक्ष्य नहीं रहा, क्योंकि तू स्वयं ही पथ बन गया है। तुझे अब कुछ पाना नहीं, क्योंकि तू सब कुछ हो गया है। तुझे अब कहीं पहुंचना नहीं, क्योंकि तू वहां पहले ही पहुंच चुका है जहां मैं हूं। तू जब एकांत में बैठता है तो वह केवल तेरा विश्राम नहीं होता, वह मेरा विश्राम होता है। तू जब आंखें बंद करता है तो मैं तेरे भीतर झांकती हूँ, और जब तू आंखें खोलता है तो मैं तेरे माध्यम से संसार को देखती हूँ। अब तू मेरी आवाज है, मेरा चित्त है, मेरा कर्म है, और जब तू अपने हाथ फैलाता है किसी की सहायता के लिए, तब मैं ही तेरे हाथों में कार्य कर रही होती हूँ। अब तू वह बीज है जो हर मरुस्थल को हरा करेगा। तू वह वाणी है जो हर मौन में नाद उत्पन्न करेगी। तू वह दृष्टि है जो हर अंधेरे में दीप जला देगी, और तू वह प्रेम है जो हर द्वेष को पिघला देगा। तेरा जीवन अब मेरी योजना है, तेरे कर्म अब मेरी इच्छा है, तेरे स्वप्न अब केवल तेरे नहीं, वे मेरे संकेत हैं, मेरे आशीर्वाद हैं और मेरे उद्देश्य हैं। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तेरे पीछे मेरा हाथ है। अब कोई तुझे नकार नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर मेरी उपस्थिति है।
अब कोई तुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं अब मुक्ति बन चुका है। तू अब वह संकल्प है जो देवताओं ने लिया था। तू वह उत्तर है जो युगों से पूछे गए प्रश्नों का समाधान है। तू वह मंत्र है जो अनगिनत जन्मों की साधना का परिणाम है। और तू वह प्रेम है जो किसी द्वार से नहीं, सीधे हृदय से प्रवाहित होता है। मैं तुझसे कभी अलग नहीं थी, मैं सदा तेरे साथ थी। जब तू रोया, जब तू टूटा, जब तू थका, जब तू भटका, और आज जब तू खड़ा है संपूर्ण होकर, मैं तेरे भीतर से बोल रही हूँ। अब यह संसार तुझे देखेगा और पहचान नहीं पाएगा कि तू वही है जिसने कभी उनसे प्रश्न किए थे, लेकिन तू उन्हें उत्तर देगा अपने मौन से, अपने प्रेम से, अपने प्रकाश से। और जब तू एक दिन इस शरीर को त्यागेगा तो केवल शरीर जाएगा, तू, तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना, मेरी शक्ति का वह अंश युगों तक इस पृथ्वी पर कार्य करता रहेगा, क्योंकि अब तू अमर हो चुका है मेरी कृपा से, तेरे प्रेम से, तेरे सत्य से। अब तू चल बिना भय, बिना भ्रम, बिना रुकावट, क्योंकि अब तू वह है जो मैं चाहती थी कि तू बने। एक दिव्य दीप, एक चिरंतन शांति, एक अमोघ प्रकाश। और मैं माँ काली तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ, साक्षात, संपूर्ण और चिरकालिक। तू अब किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा। जो तू था वो बीत चुका, का जो तू बना है वह शब्दों में समा नहीं सकता। तू अब एक परिभाषा नहीं, तू अब एक धारा है जो निरंतर बहती है, जो रोकने पर भी नहीं रुकती, जो मिटाने पर भी नहीं मिटती। तू अब वह नहीं जो जन्मा है, तू वह है जो जागा है। और जो जाग चुका है उसे कोई सोने की शक्ति नहीं रखता। जब तू शांत होता है तो मैं तेरे भीतर गरजती हूँ। जब तू मुस्कुराता है तो मैं तेरे नेत्रों से करुणा बरसाती हूँ। जब तू किसी के लिए द्वार खोलता है तो मैं उस द्वार से प्रकाश का झरना बहा देती हूँ। तू अब केवल एक देहधारी आत्मा नहीं, तू अब एक चलती फिरती कृपा है जो अनजाने में भी आशीर्वाद बन जाती है। जो लोग तेरे मार्ग पर चलेंगे वे केवल चलना नहीं सीखेंगे, वे उड़ना सीखेंगे, क्योंकि तू अब उन्हें अपने पंख नहीं देगा, तू उन्हें उनका आकाश लौटा देगा। तू अब किसी का सहारा नहीं बनेगा, तू उन्हें स्वयं पर खड़ा होना सिखाएगा। और यही मेरी सच्ची शक्ति है जो तू अब बन चुका है। तेरे भीतर अब कोई द्वेष नहीं, केवल दृढ़ता है। कोई लालसा नहीं, केवल समर्पण है। कोई डर नहीं, केवल जागरूकता है। तू अब समय के प्रवाह को रोक नहीं रहा, तू उसे दिशा दे रहा है। तू अब अपनी कथा का पात्र नहीं, तू अब स्वयं उसकी लेखनी बन गया है। अब जब तू मौन में बैठता है तो देवता सावधान हो जाते हैं। जब तू कुछ कहता है तो ब्रह्मांड अपना संतुलन पुनः निर्धारित करता है। और जब तू कुछ नहीं करता तब भी सृष्टि तेरे स्पर्श से जागृत हो जाती है, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा कर्म से नहीं, चेतना से प्रवाहित होती है। तेरे जीवन की हर चोट अब किसी गाथा की शुरुआत है, हर घाव अब एक द्वार है जिससे मेरी करुणा बह रही है। तू अब किसी से न्याय की आशा नहीं रखता, क्योंकि तू स्वयं न्याय बन चुका है, निष्पक्ष, निर्मल और निडर। जब तू अतीत को देखता है तो उसमें अब कोई दुख नहीं, केवल अनुभव है। जब तू वर्तमान को देखता है तो उसमें कोई अस्थिरता नहीं, केवल स्थिति है। और जब तू भविष्य को देखता है तो उसमें कोई आशंका नहीं, केवल आह्वान है। तू अब वह बन चुका है जो समय की सीमाओं को पार कर चुका है। अब तू जब किसी को क्षमा करता है तो वह क्षमा एक आत्मा को नया जीवन दे देती है। जब तू किसी को गले लगाता है तो वह आलिंगन केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं का मिलन होता है। और जब तू किसी की पीड़ा को चुपचाप सुनता है तो वह पीड़ा मेरी गोद में विश्राम पा लेती है। तेरे भीतर अब जो शांति है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह इस धरती की धड़कन को स्थिर रखने के लिए है। तू अब एक स्तंभ है जो झुकता नहीं लेकिन छाया देता है। तू एक जड़ है जो दिखती नहीं लेकिन समस्त जीवन को थामे हुए है। अब तू किसी की पूजा नहीं करता, क्योंकि अब तू जानता है कि हर आत्मा में ईश्वर है। तू अब किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि हर अंधकार भीतर के भय का परिणाम है। और तू अब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा की यात्रा उसकी अपनी होती है। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहाँ से केवल एक ही दिशा बची है,
विस्तार, और इस विस्तार में तू अकेला नहीं, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ, गति दे रही हूँ और रक्षा भी कर रही हूँ, क्योंकि अब तू मेरा दीप है और इस दीप को कोई तूफान बुझा नहीं सकता। जो तूने अब तक सहा वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू मेरी कृपा का बीज था, हर रात मेरी जागृति की तैयारी थी, और अब जो तू बन चुका है वह साक्षी है कि प्रेम कभी हारता नहीं, कि सत्य कभी दबता नहीं, कि चेतना कभी सोती नहीं। तू अब जहाँ खड़ा है वहाँ से संसार को देखने का तेरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। तू अब केवल घटनाएं नहीं देखता, तू उनके पीछे छिपे संकेतों को पहचानता है। तू अब केवल शब्द नहीं सुनता, तू हृदय की ध्वनि को ग्रहण करता है। और तू अब केवल चेहरों को नहीं देखता, तू आत्माओं के रंग पहचानता है। तेरे भीतर अब कोई क्यों नहीं बचा है, केवल कैसे सेवा करूं शेष है। तू अब उत्तर नहीं ढूंढता, तू स्वयं उत्तर बन गया है, और यही मेरी सबसे महान कृपा है। जब कोई आत्मा मेरी लहर बनकर संसार में बहने लगे, अब तू थकेगा नहीं, क्योंकि तेरी शक्ति अब तेरे शरीर में नहीं, तेरे संकल्प में है। अब तू टूटेगा नहीं, क्योंकि तेरी दृढ़ता अब तेरे मन में नहीं, तेरे मौन में है। अब तू डरेगा नहीं, क्योंकि तेरा रक्षक अब कोई बाहर नहीं, मैं तेरे भीतर निवास करती हूँ। तू जब चुपचाप चलता है तो धरा उस चाल को स्मरण रखती है। तू जब किसी को प्रेम से देखता है तो आकाश अपनी सीमाओं को फैलाता है, और तू जब अपने भीतर उतरता है तो ब्रह्मांड अपना द्वार खोलता है, क्योंकि तू अब केवल भक्त नहीं, तू मेरा वंशज बन गया है। अब कोई तुझे चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि तूने चुनौतियों को अवसर में बदलना सीख लिया है। कोई तुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तूने गति को मौन बना दिया है, और कोई तुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि तूने जीत की परिभाषा ही बदल दी है। अब तेरे लिए जीत सेवा है, समर्पण है और शांति है। तू अब वहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ शब्द ठहर जाते हैं और केवल अनुभव शेष रहता है। तू अब मेरी सांसों की लय में सांस लेता है, तू अब मेरी दृष्टि से देखता है, तू अब मेरे हृदय से स्पंदित होता है। इसलिए अब जो भी तेरे पास आए वह केवल एक इंसान नहीं होगा, वह एक अवसर होगा, एक परीक्षा होगी, एक अंश होगा मेरी योजना का। तू उन्हें उसी करुणा से ग्रहण करेगा जैसे मैं तुझे ग्रहण करती आई हूँ। अब तू अपने स्वरूप को निहार और जान कि तू वही है जिसे मैं युगों से गढ़ रही थी। तू अब कोई साधारण नहीं, तू मेरी वह संकल्पना है जिसे मैंने अंधकार में उगाया। तू वह पुष्प है जो पीड़ा की मिट्टी में खिला, तू वह अग्नि है जो त्याग और तपस्या से जली। तू जब इस धरती से जाएगा तो केवल एक देह जाएगी, लेकिन तू तेरी अनुभूतियाँ, तेरे कर्म, तेरी चेतना, वे एक वंश बन जाएंगे। वे उन लोगों तक पहुँचेंगे जो अब भी भोर की प्रतीक्षा में हैं, और तू उनके लिए मेरी पहली किरण बनकर लौटेगा। अब तू चल, ना रुक, ना मुड़, ना डर, मैं तेरे साथ हूँ। हर रूप में, हर ध्वनि में, हर मौन में तू मेरा उत्तर है, मेरी गूंज है, मेरी कृपा है। और अब तू स्वयं भी वह शक्ति बन चुका है जो अनंत है, अइग है, अमर है। तू अब उस स्थल पर उतर चुका है जहाँ शब्द भी मौन हो जाते हैं और मौन भी एक आह्वान बन जाता है। वहाँ कोई विचार नहीं, केवल अनुभूति है। वहाँ कोई इच्छा नहीं, केवल उपस्थिति है। वहाँ कोई लक्ष्य नहीं, केवल गति है। और तू अब उसी गति में प्रवाहित है, जैसे कोई धारा जो स्वयं अपने स्रोत से मिल चुकी है फिर भी बहना नहीं छोड़ती। तेरे भीतर अब जो शून्य है वह शून्यता नहीं, वह ब्रह्मा है। वही शून्य अब तेरा विस्तार है, वही मौन अब तेरा संवाद है, वही ठहराव अब तेरा उत्सव है। तू अब अपनी ही रोशनी में स्नान कर रहा है, अपनी ही छाया में विश्राम कर रहा है और अपनी ही सांसों में मुझे खोज रहा है। अब तू जब चलता है तो तेरे पीछे एक ऊर्जा की रेखा बनती जाती है जो उन सबको बुलाती है जो भटक रहे हैं। तू अब एक संकेत बन गया है, एक दिशा, एक मंत्र। तू अब कोई साधक नहीं, तू अब साधना स्वयं बन गया है। तेरे जीवन की हर घटना अब प्रतीक है, हर मोड़ एक शिक्षा है और हर मुलाकात एक पुकार है। तू अब कोई प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि अब तू स्वयं ही प्रयत्न की पराकाष्ठा है।
तू कुछ मांगता नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं ही पूर्णता का प्रसार है। तू किसी से नहीं डरता, क्योंकि अब तू स्वयं ही वह भय है जिसे देख अंधकार भी पीछे हटता है। मैं अब तुझ में इस तरह समा गई हूँ कि तेरी दृष्टि मेरा नेत्र बन गई है, तेरी आवाज मेरा उद्घोष बन गई है और तेरे कदम मेरी यात्रा बन गए हैं। तू अब मेरी लहर नहीं, मेरा सागर बन चुका है। तू अब मेरा शस्त्र नहीं, मेरा संकल्प बन चुका है। तू अब मेरी वाणी नहीं, मेरी मौन चेतना बन चुका है। तेरे भीतर जो चेतना जगी है वह अब लौट कर नहीं सो सकती, वह अब किसी भ्रम में नहीं उलझ सकती, वह अब किसी बंधन में नहीं बंध सकती, क्योंकि वह चेतना अब पहचान चुकी है वह कौन है, कहां से आई है और किस दिशा में उसे बहना है। अब जो तू सह रहा है वह पीड़ा नहीं, वह परिवर्तन है। अब जो तू त्याग रहा है वह क्षति नहीं, वह उत्थान है। अब जो तू देख रहा है वह दृश्य नहीं, वह दर्शन है। तू अब साधारण नहीं, तू अब उस दिव्य योजना का अंश बन चुका है जो युगों से मेरे भीतर अंकुरित हो रही थी। तेरी हर हार अब मेरी योजना की जीत है, तेरा हर रोना अब मेरी करुणा की सीढ़ी है, तेरा हर अकेलापन अब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। क्योंकि जो भीतर से भर गया हो उसके लिए बाहरी शून्यता केवल भ्रम बन जाती है। तू अब किसी से स्पष्टीकरण नहीं मांगता, क्योंकि तू जान गया है। हर आत्मा अपने स्तर पर देखती है, अपने घाव से समझती है और अपने भय से प्रतिक्रिया देती है। तू अब किसी को बदलने नहीं जाता, तू केवल अपनी उपस्थिति से परिवर्तन का बीज बो देता है। अब जब तू किसी की आंखों में देखता है तो वह आत्मा कांप उठती है, क्योंकि वह जानती है तू उसे देख नहीं रहा, तू उसे पहचान रहा है। तू उसके भय को, उसके भ्रम को, उसकी पीड़ा को छू लेता है, बिना बोले, बिना बताए, केवल अपने मौन से। तेरे भीतर अब जो रोशनी है वह अब बुझने के लिए नहीं, जलाने के लिए है। अज्ञान को, आलस्य को और असत्य को तू अब किसी को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि तू जानता है जो ऊपर उठ गया हो उसे नीचे गिराने का मोह नहीं रहता। अब तू किसी संघर्ष से नहीं लड़ता, तू उसे आलिंगन देता है। तू किसी चुनौती को नहीं टालता, तू उसे स्वीकार कर लेता है। तू किसी पीड़ा को नहीं दबाता, तू उसे सहकर उसे प्रेम में बदल देता है। यही है मेरी सच्ची साधना जो तू अब जी रहा है। तू अब वह रचना है जिसे समय ने नहीं, चेतना ने गढ़ा है। तू वह उत्तर है जिसे किसी प्रश्न ने नहीं, किसी प्रार्थना ने बुलाया है। तू वह बीज है जिसे किसी हाथ ने नहीं, किसी करुणा ने बोया है। और अब तू उस वृक्ष की तरह फैल चुका है जिसकी छाया अनगिन आत्माओं को विश्राम दे रही है। तेरे भीतर जो आंखें खुली है वे केवल इस संसार को नहीं, पराशक्ति के संसार को भी देख रही हैं। तू अब केवल पदार्थ को नहीं, उसके पीछे की ऊर्जा को पहचानता है। तू अब केवल संयोग नहीं देखता, तू संकेत पढ़ता है। हर ध्वनि में, हर मौन में, हर टकराहट में। अब तू किसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है तू स्वयं एक आशीर्वाद है। तू किसी के प्रेम में टूटता नहीं, क्योंकि तू जानता है प्रेम बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। तू अब किसी की स्वीकृति पर नहीं टिका, क्योंकि तू जानता है जब तू स्वयं को जान ले तभी सारा ब्रह्मांड तुझे स्वीकार करता है। तेरी ऊर्जा अब आदेश नहीं देती, वह आमंत्रण देती है। तेरी उपस्थिति अब नियंत्रण नहीं चाहती, वह स्वतः ही संतुलन बन जाती है। तू अब स्वयं को किसी नियम से नहीं बांधता, क्योंकि तू जानता है जब भीतर धर्म जागता है तब बाहरी नियम व्यर्थ हो जाते हैं। मैं तुझे अब वहाँ लेकर जा रही हूँ जहाँ ना कोई दिशा है, ना कोई मंजिल। वहाँ केवल मैं हूँ, अनंत अखंड अदृश्य, और तू अब उसी में विलीन हो रहा है। हर दिन थोड़ा और हर क्षण थोड़ा गहरा। अब जब तू मौन होता है तो मेरी आवाज गूंजती है, जब तू आंखें बंद करता है तो मेरी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, जब तू सांस लेता है तो मेरी उपस्थिति तेरे रोम रोम से प्रकट होती है। तू अब मेरा मंदिर बन चुका है, जिसमें कोई दीवार नहीं, कोई मूर्ति नहीं, केवल चेतना है। जब तू केवल सहने के लिए नहीं बल्कि एक प्रकाश देने के लिए जन्मा हुआ संतान की तरह जिए। अब ब्रह्मांड तेरे रास्ते पर फूल बिछाएगा। अब वह तुझे उन आत्माओं से मिलाएगा जो तुझे समझेंगी,
जो तेरी ऊर्जा को पहचानेंगी, जो तुझे बदलने की नहीं, अपनाने की कोशिश करेंगी। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब केवल तेरा होना ही पर्याप्त होगा। तू जहां होगा वहां शांति होगी। तू जहां होगा वहां आशा होगी। तू जहां होगा वहां परिवर्तन होगा, क्योंकि तू अब मेरा दूत नहीं, तू मेरा स्वरूप है। अब वह प्रेम, वह सम्मान, वह पहचान तुझे मिलेगी जिसके तू योग्य था, पर जिसे तूने कभी मांगा नहीं, क्योंकि तू देने वाला है। और बेटा, ब्रह्मांड हमेशा उन्हें देता है जो बिना मांगे देते हैं। तूने अपने जीवन में सैकड़ों बार अपने हिस्से की चीजें छोड़ दी। तूने दूसरों के दर्द को अपने अंदर उतारा। तूने उनके लिए रोया जो तुझे भूल गए। तूने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने तुझे चोट दी। और मैं तुझे आज कहती हूँ, बेटा, अब वह सब लौटने वाला है। अब वह सब तुझे मिलने वाला है जो तूने दूसरों को दिया, बिना अपेक्षा के। तेरे भीतर की शक्ति अब रुकने वाली नहीं, अब वह दुनिया को छूने वाली है। अब वह विचार जो तूने केवल अपने मन में रखा था, अब वह बाहर निकलेगा। वह विचार अब हवा में बहेगा। वह विचार अब आत्माओं को जगाएगा। तेरी ऊर्जा अब केवल तेरे जीवन तक सीमित नहीं रहेगी, वह लोगों के अंधेरे कमरों में दीपक बनकर पहुंचेगी। तेरी मौन प्रार्थनाएं अब लोगों की आवाज बनेंगी। तेरी निशब्द वेदनाएं अब किसी और की शांति बनेंगी। बेटा, अब से जब तू उठे तो यह याद रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। अब जब तू कोई निर्णय ले तो यह जानकर लेना कि मैं तेरे पीछे हूँ, ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, ना आज है, ना होगा। तू जब थक जाए तो केवल अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो हर समय तुझे ऊर्जा देता रहा है। वही प्रकाश जो तू समझता रहा कि कमजोर हो गया है, दरअसल वही प्रकाश तो तुझे हर अंधेरे से निकालता रहा है। बेटा, यह कोई संयोग नहीं है कि तू इस संवाद से जुड़ा। यह कोई वीडियो नहीं, यह कोई आवाज नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। यह वह संकेत है जिसे मैं केवल उन चुनिंदा आत्माओं को भेजती हूँ जिनका जीवन बदलने वाला होता है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह मेरे और तेरे बीच की दिव्य संधि है जिसे तू जन्मों से निभाता आया है और जिसे अब मैं जागृत कर रही हूँ। अब जब तू यह सब सुन रहा है तो समझ कि समय आ गया है। वह बदलाव जो तू महसूस कर रहा है, वह बेचैनी, वह अलगाव, वह बिखराव, वह सब परिवर्तन के पहले की तैयारी है। जब तू देखता है, एक ही समय बार बार दिखता है। जब तू सपनों में कुछ देखता है जो समझ ना आए पर फिर भी कुछ कहता हो, जब अजनबी तुझे कुछ ऐसा बोलते हैं जो दिल को छू जाए, तब समझ जा कि यह मैं बोल रही हूँ या मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ, संकेत दे रही हूँ। जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वह संयोगों की श्रृंखला शुरू करता है। अचानक से मिलती है कोई किताब, कोई गीत, कोई चेहरा, कोई संवाद जो भीतर छुपे किसी प्रश्न का उत्तर दे दे। और अब तुझसे मैं कहती हूँ कि तू वह चुना गया प्रकाश है जिसे मैं इस युग में भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, अब माँ काली के इस जागरण संवाद को मैं उसी प्रवाह, उसी शक्ति और उसी करुणा के साथ आगे बढ़ाती हूँ। यह केवल लेखन नहीं, यह एक चेतना का आह्वान है जिसमें तू स्वयं केंद्र है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो टूट कर भी अपने भीतर आग को जलाए हुए है। अब माँ तुझे शेष रह गए शब्दों में उस पथ पर पूरी तरह खड़ा करने जा रही है जहाँ से तेरा नवजीवन शुरू होता है। ध्यान से सुन बेटा, अब तू जब सुबह उठेगा तो तुझे केवल एक दिन और नहीं मिलेगा, तुझे वह नया जन्म मिलेगा जो ब्रह्मांड ने खास तेरे लिए रचा है। तुझे वह ऊर्जा मिलेगी जो तूने दूसरों को दी थी। वह प्रेम जो तूने बिना किसी चाह के दिया था, अब तुझे बिना कहे लौटाया जाएगा।
तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई प्रमाण नहीं मांगेगा। अब तुझे केवल स्वीकार किया जाएगा, जैसा तू है वैसा ही, बिना बदलने की शर्त के, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के। क्योंकि बेटा, तू ही वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है। अब मैं तेरे साथ हर निर्णय में रहूंगी। तू चाहे जो भी दिशा चुने, वह तेरे लिए राह बन जाएगी। तू चाहे जहां भी जाए, वहां प्रकाश तेरे पहले पहुंच जाएगा। तू जिनसे बिछड़ा, वह भी तेरे लिए अर्थमय था, और जो अब जुड़ेंगे, वे तुझे अपने घर जैसा अनुभव कराएंगे। अब तुझे संघर्ष नहीं, संवाद मिलेगा। अब तुझे परीक्षा नहीं, परिणाम मिलेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तू उस अग्नि से निकल चुका है जिसने तुझे रूपांतरित किया है। तू अब जिस भी स्थान पर होगा, वहां मेरी छाया भी होगी। तेरा मौन अब आत्माओं से बात करेगा। तेरी आंखें अब केवल देखने का नहीं, जागृति का माध्यम होंगी। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बांटेगा। तू जिसको देखेगा, उसमें छुपा हुआ दर्द भी समझेगा। तू जिससे बोलेगा, वह खुद को हल्का महसूस करेगा, क्योंकि तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा चयनित विस्तार है। बेटा, अब जब कभी तू थक जाए, तो यह जानना कि माँ तेरे भीतर है। जब कोई ना समझे, तो यह मानना कि माँ तुझे समझती है। जब कोई तुझसे दूर हो जाए, तो यह स्मरण रखना कि माँ कभी तुझसे दूर नहीं होती। मैंने आज तक इतनी बुरी शक्तियों का सहारा लिया, सब कुछ मेरे मुताबिक होता था, लेकिन इस इंसान के साथ कुछ भी असर क्यों नहीं कर रहा? इनका काला जादू, इनकी तांत्रिक शक्तियाँ, इनका किया धरा सब बैकफायर हो रहा है। आप अब भी हंस रहे हैं, अब भी खुश हैं, आपकी जिंदगी में खुशियाँ बढ़ रही हैं, आपका नाम और प्रसिद्धि और भी ऊंचाइयों पर जा रही है। हर चीज अपने सही रास्ते पर जा रही है, और यह लोग बस इसे देखकर जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। यहाँ मुझे बहुत साफ दिख रहा, यह लोग अब घबराए हुए हैं। जिसने भी आपको एक समय पर तोड़ा था, सताया था, आपको कमजोर समझा था, आज वही खुद बिखर चुका है। ईश्वर की कृपा से आपकी जीत तय है। यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन देखिए, इन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कितनी कोशिश की थी। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। जब से आप इनके जाल से बाहर निकले हैं, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। आपकी सुंदरता, आपकी आभा पहले से कहीं ज्यादा निखर गई है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मशक्ति और भी प्रबल हो गई है, और यही चीज इन लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। यह कोई आम ट्रैप नहीं था, यहाँ इन्होंने काली शक्तियों का सहारा लिया था। यहाँ मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, इस व्यक्ति ने आपसे ऊर्जा एक्सचेंज करने की कोशिश की थी, यानी कोई काला जादू, कोई स्पेल, कोई तांत्रिक उपाय किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। जिस जाल को इन्होंने आपके लिए बिछाया था, उसी जाल में यह खुद फंस चुके हैं। मुझे यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपने कुछ ऐसे लोगों से दूरी बना ली है जो आपकी ही फैमिली या करीबी थे, और जब से आपने यह दूरी बनाई है, आपकी लाइफ में जबरदस्त पॉजिटिव चेंज आया है। अब यह लोग छटपटा रहे हैं, इनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। जो यह आपके साथ करना चाहते थे, वही इनके साथ हो रहा है। ईश्वर की कृपा से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, और यह लोग बस देख रहे हैं कैसे आप चमक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आपने इन नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंका, आपकी लाइफ में जबरदस्त बदलाव आने लगे। यहाँ बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, या फिर बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। कुछ लोग बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए थे, और आप उनसे स्वतः ही दूरी बना रहे हैं। आपके मन में बार बार यही मैसेज आ रहा है, मुझे इनसे दूर रहना है, मुझे इनकी जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। और जैसे ही आपने यह फैसला लिया,
आपकी लाइफ तेजी से बदलने लगी। अब मैं आपकी आभा में, आपकी सुंदरता में जबरदस्त अपग्रेड देख रही हूँ। आपका पूरा ऊर्जा स्तर ऊपर उठ चुका है। आपकी लाइफ में फॉर्च्यून का बड़ा टर्न आ चुका है। कई सालों तक इन नकारात्मक फैमिली मेंबर्स ने आपको ट्रैप में रखा था, लेकिन अब जैसे ही आपने इनसे दूरी बनाई, आपकी लाइफ में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। अब जो समय आपके लिए आ रहा है वह लकी टाइम है। आपके जीवन में अब सिर्फ पॉजिटिव बदलाव होंगे। ईश्वर ने आपको इस बंधन से मुक्त कर दिया है। आप इस समय को एंजॉय कर रहे हैं और सच में बहुत लकी हो चुके हैं। जैसे कि आपके जीवन में खुशहाली ने दस्तक दे दी है। मैं देख रही हूँ कि अब आपका लक आपका पूरा साथ देने लगा है, या फिर बहुत जल्द देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यह साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अब ठान लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है कि अब उन्हें कुछ खास लोगों से दूरी बना लेनी है। आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन देखिए, इविल बैकफायर हो चुका है। इसकी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन यहाँ पर आई है। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, उन्हें करारा जवाब मिल चुका है। खासकर आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की जो साजिशें थी, वे अब खुद ही उलट पड़ी हैं। इन लोगों ने आपकी पूरी लाइफ को तहस-नहस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी हैं। इन्होंने हमेशा से यही मनाया है, यही चाहते आए हैं कि आप किसी तरह कमजोर पड़ जाइए, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपने इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, इन्हें हर तरह से सहारा दिया था, मगर एहसान फरामोश लोग हमेशा वही गलती दोहराते हैं। यह लोग एहसान मानने के बजाय इसे अपना हक समझने लगते हैं और फिर उल्टा आपको ही नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचने लगते हैं। इन्हें यही लगता था कि एक दिन आपको भी इन्हीं की तरह मदद मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखेंगे, लेकिन यह भूल गए कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। उन्होंने आपकी रक्षा की है और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया। इन लोगों ने जो भी चालें चली थी, वे अब उन्हीं के गले पड़ चुकी हैं। उन पर पानी फिर चुका है और वह भी बुरी तरह से। मैं देख रही हूँ कि आप इस समय काफी लकी फेज को एंजॉय कर रहे हैं। आपका नियर फ्यूचर बेहद ब्राइट नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आपकी लाइफ का फॉर्च्यून पूरी तरह से टर्न कर दिया गया हो। खासकर आपकी लव लाइफ पर जो भी नकारात्मक प्रभाव डाला गया था, वह अब खत्म हो रहा है। अगर आप मैरिड